अपने गांव में, अपने एरिया में अभी लोगों का प्रतिक्रिया कैसा है? अभी लोग सभी लोग अच्छे ही मानते हैं। पहले थोड़ा होते थे, बात करते थे, लेकिन अभी सब लोग ठीक है। अभी लोग जो लोग पहले बोलते थे कैसा कैसा वीडियो बनाता है, अभी वही लोग बोलते हैं कि मेरा अपना आदमी है। तो इतना अच्छा शानदार अचीवमेंट। हरे कृष्णा, प्रणाम, नमस्कार, जोहार सभी को। आज डुअर्स डायरी एक ऐसी जगह में आई है, एक नई प्लेस में, एक नई कहानी को ढूंढने के लिए। आप सभी का डुअर्स डायरी में स्वागत है। आज हमारे साथ वो हस्तियां हैं जो पूरे डुअर्स में पॉपुलर है और उनका वीडियो अगर एक दिन ना आए स्क्रीन में तो दिन का शुरुआत ही नहीं होता है। आज के जो भागदौड़ के ज़माने में सभी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो इस स्ट्रेस भरी लाइफ में सबके जीवन में खुशी भरने के लिए डुअर्स में दो ऐसे पॉपुलर कपल है जो सबके जीवन में खुशियां भर रही है। तो आज उनके साथ हम पॉडकास्ट लेने के लिए जा रहे हैं और चलिए आप सभी को मिलाते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे पॉडकास्ट में वे हस्तियाँ गेस्ट के रूप में हैं जो पूरे डुअर्स में पॉपुलर है, डुअर्स के दिल में राज करते हैं। तो बने रहिए वीडियो पे और इंतज़ार कीजिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट। आप सभी ने तो देख लिया कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है। इनका वीडियो अगर एक दिन कैमरा में ना आए तो दिन जैसे अधूरा लगता है। इनका पर्सनल केमिस्ट्री देख के तो मज़ा ही आ जाता है। तो देर न करते हुए चलिए आज का पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं और पहले गेस्ट से आप सभी को मिलाते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उनसे हम मिलाते हैं हमारे डुअर्स के पॉपुलर क्रिएटर्स कपल मिस्टर राहुल किरकेटा और उनकी अर्धांगिनी मिसेस मुनीता किरकेटा। आप दोनों का स्वागत है डुअर्स डायरी के पॉडकास्ट में। तो जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल किरकेटा और माहिदी को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जोहार सभी को। तो आज माहिदी हम लोग को बुलाई है तो बहुत ही खुशी हुई। तो हम लोग का जो पहचान उसके बारे में बताएंगे। अभी पहली बार मौका मिला है हम लोग को सभी को बताने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद माहिदी। आप दोनों का स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल, आज आप दोनों पूरे यूट्यूब और फेसबुक में तो छाए हुए हैं, तो कैसा लगता है आप लोगों को? तो बहुत खुशी होती है। मतलब हम लोग को मालूम ही नहीं था कि हम लोग इतना मतलब फेमस हो जाएंगे और कम से कम समय में। राहुल जी और मुनीता जी, आप दोनों का स्वागत है हमारे डुअर्स डायरी में। तो आप दोनों तो यूट्यूब में और फेसबुक के जगत में बहुत फेमस हो चुके हैं। तो सच बताइए, आप घर का रियल हीरो कौन है? घर का डायरेक्टर कौन है? घर का डायरेक्टर तो मैं ही हूँ और ये भी है। तो मदद सभी चीज में हम लोग मिल बांट के ही करते हैं। हाँ। मतलब सभी ज़्यादा किनका चलता है? ज़्यादा इसका ही चलता है। होम मिनिस्टर, हर जगह होम मिनिस्टर का चलता है। आपके यहाँ पर इसका ही चलता है। अच्छा। क्योंकि हर चीज़ यही करता है, एडिटिंग से लेकर स्क्रिप्ट से लेकर इसी का है। जो आप लोग कंटेंट क्रिएटर करते हैं उस पे, पर रियल लाइफ में और रियल लाइफ में किसका चलता है? रियल लाइफ में तो हमारे डेफिनेटली गाइस, रियल लाइफ में हमेशा पत्नी का ही चलता है। तो यहाँ भी इन लोगों के लाइफ में भी वही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि आपका शादी लव मैरिज है, तो थोड़ा सा हम लोग शुरुआत करते हैं इनका लव स्टोरी से। आप सभी को भी जानने का बहुत इच्छा होगा, मुझे पता है। तो चलिए जानते हैं कि इनका लव कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे ये लोग मिले, और पहला मतलब लव एट फर्स्ट साइड हुआ था या फिर किस तरह से आप लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस किए, कहाँ मिले, हमारे ऑडियंस को बताइए। तो सबसे पहले मैं इससे नहीं मिला था। इसका फ्रेंड जो है दीपा नाम, दीपशिका चिकबड़ाई, दीपशिका, तो उससे मिला। और उसके बाद वो रथ पूजा बोलेगा उधर में बीरपड़ा में, रथ पूजा जो मेला लगता है वहाँ लगता है। हाँ। उसमें ये नहीं आई थी पर इसकी फ्रेंड वो आई थी। तो उससे बातचीत होने का बाद में सुभाषिनी, जहाँ की मेरा बड़ी मम्मी का भी घर है, तो वहाँ की थी वो। तो मैं उसके दौरान बातचीत में मेल मिला होके और फ्रेंड्स सब में चला गया। बाद में वो एक बार इसको लेकर वीडियो ऑफिस आई। हाँ। तो उस मैं टाइम मेरे फ्रेंड से, वो दीपशिका चिकबड़ाई से वीडियो ऑफिस गई थी उस टाइम। फर्स्ट और ऐसे मोबाइल में आप दोनों का बातचीत चल रहा था, नॉर्मल कन्वर्सेशन। हाँ, ऐसे ही फ्रेंड में। उसके बाद आप लोग वहाँ पर फर्स्ट टाइम मिले? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम में इसको देखा भी नहीं था। हाँ। पहले इसको देखा मिलने से पहले ही प्यार हो चुका था क्या? नहीं, अच्छा। मतलब पहले मतलब मेरा फेस को तो ये देखा ही नहीं था।
हाँ, ऐसा हुआ मतलब मिले थे लेकिन ये नहीं देखा मेरे फेस को, किधर देख रहे थे? पता कहाँ था नहीं नजर कहाँ आपका? खो गया था, था। वो तो मालूम नहीं, लेकिन बाद में फिर से मैं दुर्गा पूजा में एक बार इसका हाँ। घर में गया घूमने के लिए। तो उसका बाद में ये बोली मैं इधर ही खड़ी हूँ, और इसके 4-5 फ्रेंड भी थे। तो मुझे तो कोय आइडिया नहीं है इनमें से कौन है, ठीक है। तो कोई नेक्स्ट भी हो, मुलाकात, हाँ, सेकंड मुलाकात। सेकंड मुलाकात मुलाकात, में हाँ। तो कोई भी हो सभी अच्छी ही है। ओह माय गॉड, कोई भी हो सभी अच्छी है। सभी अच्छी है। बाद में ये बोली कि चलो घर चलो। बाद में हाँ, ये फिर आगे निकल के आई तो मुझे पता चला हाँ यही है। अच्छा, उसका बाद में तो कैसा लगा आपको? बाद में तो सोचा था ये तो और भी अच्छी है। ऐसा हुआ। हाँ, उसका बाद तो में जब आपने देखा फर्स्ट टाइम इनका चेहरा, तो आपके दिल में कैसा लगा? दिल का धड़कन तेज हुआ? हाँ, बहुत ही ज्यादा। मतलब मुझ जैसा को इतनी सुंदर मिली कैसे, मैं भी सोच में कंफ्यूज हो गया। लेकिन बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है भाभी कि आप लोगों ने तो पहले देखा नहीं था इसलिए मिस्टेक हो गया? हो सकता है। अच्छा, तो जब आपने इनको पहली बार देखा तो कैसा लगा आपको? हाँ, मैं तो मतलब फर्स्ट बार देखी इसको तो मतलब हाँ ठीक ही ठाक है ऐसा बोली ऐसा थी। वाला फील आया? अच्छा, हाँ, मतलब लव एट फर्स्ट साइट वाला जो एक फीलिंग होता है वो आया कि नहीं, वो बताइए। हाँ हाँ मतलब आई थी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? हाँ, अच्छा, मतलब शुरुआत हो गया था। मेरी फ्रेंड बोली मुझे कैसा लगा, तो मैं बोलती हूँ ठीक ही ठाक है, चलेगा ऐसा बोली। चलेगा। चलेगा इस साल चलेगा। में। अभी तक चल ही रहे हैं। अभी तक चल ही रहा है बात। और उसके बाद फिर धीरे 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 तो हम लोग मिलने जुलने लगे। मिलने पहला के बाद मुलाकात, मतलब जैसे आप लोगों ने एक दूसरे को देखा, सेकंड टाइम भी देखा, फिर फर्स्ट डेट आप लोग कहाँ गए थे? फर्स्ट डेट हम लोग उधर माकरा पड़ा बोलेंगे, मंदिर गए थे। मंदिर साइड में मकरपाड़ा वहाँ पे मंदिर। गए थे हम लोग घूमने के लिए। और उधर पे एक कुछ पार्क जैसा था, वहीं पे गए थे। अच्छा, उसके बाद में प्रपोज कब किए और किसने पहले प्रपोज किया, हमारी भाभी जी ने या हमारे भैया आपने? लड़की तो करती नहीं है, हाँ, लड़का ही हमेशा इसमें लड़के ही करता है। करेंगे। हाँ। नहीं, बहुत बार ये ऐसा होता है कि लड़कियां भी प्रपोज करती हैं अगर लड़का पसंद आ गया है तो। हाँ, लेकिन हाँ तो कितना मरम्मत करना पड़े भैया आपको भाभी को, मतलब हाँ बुलवाने में? बहुत बहुत घिसना पड़ा है। इसका स्कूल में जाना पड़ता था, मतलब ऐसे ही घूमने के लिए जाता था ओके। स्कूल में। तो ये मैगी बना के लाती थी मेरे लिए, वो भी खाऊंगा अच्छा से। अच्छा, इसे ही करते करते थोड़ा आगे चले और गए क्लोज हुए। और क्लोज हुए। और आप कितना इनको मेहनत करवाए? क्या सोचे थे पहले, जब आप लोगों का प्यार स्टार्ट हो गया ना, तो आप क्या सोचते थे कि अभी तो मैं, मतलब अभी नहीं हाँ बोलूंगी, मतलब थोड़ा मशक्कत तो करवाना बनता है, ऐसा कुछ आया था दिमाग में? हाँ वैसा तो मैं नहीं सोची थी लेकिन नहीं। मतलब एक दिन क्या हुआ, ये घूमने के लिए आई थी घर में। फिर पापा बाइक तो एक ही था उस टाइम, तो पापा बाइक को लेके चला गया उसका शायद फ्रेंड का घर में। उसके बाद में लेट कर दिया पापा, फिर इसको ज़्यादा लेट हो गया। बाद में वो जो हम लोग का वो फॉरेस्ट वाला रास्ता है, उसमें आने का टाइम में चेकिंग बोलेगा पुलिस का, वो बैठा था। उसके बाद में हम लोग हेलमेट नहीं पकड़ा था मैं, उसके वजह से लेट हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया। वो बोल रहा है कि घर नहीं जाऊंगी अब। तो दिमाग तो ये हो गया मेरा, थोड़ा ये डर लग गया उस टाइम बाद में। मतलब घर में बहुत वो स्ट्रिक्ट आप फैमिली से शायद बिलोंग करते हैं, बहुत। तो आपको डर लग रहा है अब हाँ। तो उसके बाद क्या आप डायरेक्ट घर चले गए इनका? नहीं। हाँ, हाँ मेरा घर चला गया। मतलब घर में ही गए हाँ, थे हम लोग, हाँ, हाँ। मतलब घूमने के लिए। हाँ, तो अकेली गई थी फिर मैं। वापस आप नहीं गए कि ऐसा कुछ हुआ? मतलब ऐसा हुआ, मैं बोल रहा हूँ इसको जाओ कुछ नहीं होगा, मैं बात करूंगा, तुम नहीं जानते हो मेरा घर में ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अभी इतना टाइम हो गया हाँ। जाने से, घर में बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके ठीक है, घर में चलो कोई बात नहीं, मम्मी पापा लोग सभी हैं। उसका बाद में दूसरा दिन घर वाले आए इसके। अच्छा, लेने तो के पहले लिए। से उनको पता था आप दोनों के बारे में घर में? हाँ पता था, थोड़ा बहुत पता था, शायद पता था ना। हाँ हाँ। हाँ पता था, मुझे तो पता नहीं, ये उस टाइम घर में रहती थी। हम्म। लेने के लिए आए। बाद में सोच रहे कि ये भी, मैं भी बोल दिया अभी जाने से जाओ बोल के, नहीं गई। फिर बाद में मैं सोचा कि ठीक है, दूसरा दिन इसका घर वाले आए और एक ही बार सब पकड़ के उठा के लेके चले गए। ऐसा पकड़ के उठा के? किसको, आपको? इसको इनको? हाँ। रिलेशनशिप में 2 साल हो गए थे। उसके बाद? उसके बाद के हाँ। और मतलब आप लोग का रिलेशन 2 साल चला? हाँ। तो घर जब लेके आए तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? बाप रे, बहुत सब लोग इतना जोर से शॉक हो गए थे। हाँ। शॉक हो गए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ।
मतलब सभी नहीं, चुपचाप। मुझे पूरा समझा रही है इसका दीदी कि अभी जाओ, घर जाओ, बाद में हम लोग अच्छे से लेके आएंगे, ऐसा बोल रही थी इसका दीदी। वो भी ठीक ही बोल रही थी, लेकिन उस टाइम में कि आपको बड़ा जल्दी था भैया के साथ। नहीं ऐसा बात नहीं मतलब डर के वजह से। डर के वजह से ना, मतलब नहीं अभी नहीं जाए, मैं अभी आ गई तो आ गई, अभी मैं नहीं जाऊंगी, बस इतना ही बोल दी थी मैं। बस एक ही बात, रखना है तो रखो, नहीं तो मैं जबरदस्ती रहूंगी, ये वाला बात। हाँ, ऐसे ही हो बाद गया। में दूसरा दिन इसके घर वाले आए, पहले दिन तो आए, बाद में बोले चलो घर चलो, तो बोलते हैं नहीं जाऊंगी मैं, अभी नहीं रहूंगी, ऐसा बोल रही है ये। बाद में इसको लाने का बाद में इसके घर वाले भी आए, बोले कि चलो घर, तो ये बोलते कि अभी नहीं जाऊंगी, तो ठीक है कोई बात नहीं, रहो, ऐसा बोल के वो घर वाले चले गए। कितना रिक्वेस्ट किए, ये सब किए, लेकिन बाद में कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में उसका घर वाले दूसरे दिन एक ही बार पूरा फौज के साथ में आए और इसको पकड़ के ऐसा वाला उठा के लेके चले गए। और इसका दोनों हाथ का? हाँ, पैर जमीन में है ही नहीं, ऐसे पकड़ के लेके चले गए। ये तो काफी इंटरेस्टिंग था। हाँ, मेरी दीदी थी और मेरा मामी सब आए थे। दोनों हाथ को कंधे में पकड़ के मतलब झूला झुलाने जैसा। झूला झुलाने वाला, ऐसा ही लेके चले गए। बाद में हाउ इंटरेस्टिंग। उस टाइम में घर में नहीं था, जैसे कॉमेडी इनका पार्ट है वैसे हम एज ए क्रिएटर गाइस, जैसा इनका मतलब रोल है रियल लाइफ में भी। बताओ, आप बताइए कि अगर वो मोमेंट को अगर कंटेंट बनाया जाए तो आप लोग कितना प्यार दोगे, कमेंट में बताना। तो नेक्स्ट वो वाला मोमेंट ये लोग शूट करके जरूर डालेंगे। बनाए हैं तो बनाए हैं? हाँ, बनाए हैं वो वाला। अच्छा, तब आप झूला झूल रही थी, तब दिमाग में क्या चल रहा था? तो आप पैर छटपटा रहे थे ऐसे करके कि उतारो? नहीं, मैं चुपचाप से चली गई उस टाइम। बाद में लेके चले गए तो चुपचाप से चले गए। हाँ, उसका बाद में घर आने का बाद में बोल रही कि उसको लेके चले गए, चलो ठीक है अच्छा हुआ। आप नहीं थे? ओ चलो ठीक है अच्छा हुआ। हाँ, ये नहीं था उस टाइम। टेंशन हुआ तो बाद में सोच रहा है कि मुझे बोल रहे घर वाले राहुल को अभी एक गोल्डन चांस मिला है, इसको अभी गंवाना नहीं चाहिए इसको। तो बाद में अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इतना टाइम साथ में रुक के बाद में चले जाएगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा। बाद में सोचा कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा अकेले ठीक है, सुकून भी है। सुकून। बाद में इसका भैया का मोबाइल नंबर से फ़ोन आया, क्योंकि इसका भैया का नंबर से ये बात करती थी। तो मैं सोचा कि नहीं, अभी कुछ खल्लास वाला कुछ प्लान चलेगा ना क्या, उसका भैया ही बात कर रहा है ना, साइड में बुला के अच्छा से धोएगा ना क्या, ऐसा सोच के बाद में मैं बोला कंफर्म नहीं है कि यही बात कर रही है या इसका भैया। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ मिले थे, इसको पूछा तो हाँ जवाब सही है। उसका बाद में बोला कि मुझे यहाँ मतलब भैया बात कर रहा है कि ये पता नहीं चला, मतलब क्या वॉइस सेम है? नहीं एसएमएस में बात हो रहा था ना। अच्छा एसएमएस में बात हो रहा था। उस टाइम में तो ये टॉप अप वाला रिचार्ज था, 7 रुपया कुछ ये वाला था। तब बाद में मैं पूछा इसको हम लोग सबसे पहले कहाँ मिले थे, तो ये बोला कि सही जगह नाम बताया। तो ठीक है, वहाँ का बाद में क्यों लेके गए, तो ये बोला कि 18 साल नहीं हुआ था, इसलिए। तो ठीक है कोई बात नहीं, हाँ मैं 18 साल होने का बाद में फिर आऊँ, ये बोल दिया। तो क्या हुआ, 18 साल पहुंचने के लिए कुछ 12 बजे रात को ही भगा के फिर से लेके चला आया। आप मतलब रात में मतलब 18 साल का, मतलब जिस समय में ये आपके घर में, मतलब भाभी हमारी आपके घर आ गई थी, उस समय में इनका 18 ईयर्स नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, ये 15 दिन कुछ बाकी था। 15 दिन, हाँ 15 दिन ऐसा बाकी था। जैसे ही 18 साल पहुंचने हो, जो न्यू ईयर मनाते हैं ना 12 बजे का कुछ सेकंड बाद में, ऐसे ही वाला इसको 12 बजे उधर हुआ। मैं गया हूँ इसको भगाने के लिए, ठीक है, मेरा फ्रेंड है एक, उसको भी बहुत मनाया बुझाया, उसका बाद में वो माना। तो अच्छा ठीक है चलो, अब हम लोग चुप के बैठे हैं नाइट में। हाँ, इधर से वो हाथी बोलेगा, वो साइड से इतना सारा पार हो रहा है, हम तो देख के डर गए, सारा पूरा दिख रहा है उधर पे ऐसा हाथी। उस टाइम हम लोग इधर से भाग के गए, इधर अभी और हंसी मारा बोलेगा, वहाँ पे चेकिंग सब है, पुलिस का नाइट वाला, पेट्रोलियम था। तो डर गया, उसका बाद में फिर मैं उल्टा वो रास्ता चला गया। फिर उधर से मैं सोचा कि डर गया ना, उधर पे देखे कुछ होगा, लेडीज लोग इधर लेके जा रहा है, उसका बैग भी इतना बड़ा है। हाँ, मैं पूरा कपड़ा उधर। वो पहले रेडी, मतलब आप लोग पहले बात मिला लिए थे कि 18 साल हुआ। अच्छा उसका बाद में यह हुआ, फिर से दूसरा रास्ता से जाऊंगा बोल के फिर मैं वही रास्ता से गया, मतलब फालतू का घुमा इधर उधर। फिर इसका घर वाले आए सुबह, पूरा पेपर ऊपर बना दिया, तो ठीक है यहीं पे उसका मतलब चट मंगनी पट बिया हो गया। चट मंगनी पट बिया वहीं पे लिखा पढ़ी बोलता है, वो हो गया। उसका बाद में तो हम लोग का लाइफ में जो ये क्या बोलेगा, यू टर्न। हाँ यू टर्न लिया, बाप रे, उतना सा मतलब बहुत दिमाग खराब।
आप आधा आप ही बताइए हाँ, क्या बिल्कुल। क्या हुआ था। आप ही बताइए। बाद में हम लोग मैं चली गई इसके घर में। बाद में तो अब थोड़ा थोड़ा रोना रोना आ रहे आ रही थी मुझे, क्योंकि मैं घर में उतना काम नहीं करती थी। मैं बता दे रही हूँ। हाँ, ये हर लड़की का प्रॉब्लम हर होता है। लड़की का, हाँ। इवन मैं भी अभी भी सोचती हूँ, मतलब 2 दिन पहले भी मैं सोच रही थी, ठीक है, क्योंकि मेरा तबीयत खराब है तो माँ सब कुछ कर रही है। हाँ, हाँ। मैं सोच रही थी अगर मैं शादी हो जाऊंगी तो मैं इतना काम कर पाऊंगी, लिटरली ये मेरा दिमाग में आया। हाँ, सभी लड़कियों का ये यही सोचना रहता है। हाँ। हाँ, फिर बाद में तो घर का पूरा याद आने लगा पूरा। बाद में मतलब प्यार का भूत अब धीरे धीरे हाँ उतरने लगा। सर पे उतर रहा है। बाद में मैं अब क्या करूँ, करना तो पड़ेगा अभी। तो जितना मैं घर में नहीं करती थी, मतलब यहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने। मतलब मेरा सासू माँ, मेरा वो दीदी है, इसका दीदी, वो भी बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन मैं जितना नई काम मुझे नहीं मतलब नहीं आती थी, उतना वो लोग हम मुझे सिखाया वो लोग। तो ऐसे ही बाद में सीख गए सब कुछ। हाँ, घर का सीख काम। गए। शादी के बाद में आप दोनों का रिलेशन को लेके घर वालों का कैसा रिएक्शन, मतलब आपको एक्सेप्ट कर लिए थे? हाँ, वो पूरी लोग तरह तो से? एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन मेरा घर में वो आपके घर मम्मी-पापा, में हाँ, एक्सेप्ट नहीं किए? एक्सेप्ट नहीं किए थे। मेरा भैया है, वो एक्सेप्ट नहीं किए थे। बहुत दिन गुस्सा थे वो लोग। जब धीरे धीरे फिर अब आपको घर का याद आ रहा था, उस हाँ। समय का बात बताइए, क्या हो कभी बैग लेके कि नहीं अब मैं नहीं रहूंगी वाला सीन हुआ? नहीं, वैसा तो नहीं ऐसा हुआ। तो कुछ सीने नहीं था लेकिन ये तो पहले से ही जानती थी, बिकाऊ का माल वापस रिटर्न नहीं आएगा। ये कुछ ऐसा वाला सीन कॉमेडी में बता दी। तो ऐसा कुछ ही था, क्योंकि एक जात से दूसरे जात में जाने का बाद वो बहुत हाँ, प्रॉब्लम इंटरकास्ट प्रॉब्लम मैरिज में बहुत हाँ, सारा होता है ना। प्रॉब्लम बाद होता है। में मैं अब ये लोग का अलग कास्ट है, मैं इंटरकास्ट मैरिज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ कि दोनों फैमिली का या दोनों कास्ट का जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो अलग होते हैं, रिचुअल्स अलग होते हैं। उसको एक लड़की को आप नया जगह में जाके आप एडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम होता है ऐसा करके। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब आप दोनों का तो अभी कितना साल हुआ शादी का? अभी तो 10 हाँ 10 साल 8 साल 10 साल 8 साल हुए। आप लोगों को क्या लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज करना सही है, जो रियल वाला है? देखिए, हम लोग प्यार में तो शादी करते हैं, वो एक अलग बात है, भेदभाव नहीं रखते हैं। लेकिन एक रियल एक्सपीरियंस होता है ना कि नहीं अपना जात में ही शादी करना चाहिए, इस टाइप का कुछ फीलिंग्स कभी? हाँ, वो भी मुझे लगता है, मैं अपना हिसाब से सभी अपना जगह में सभी सही है। हाँ। अभी मम्मी पापा किसी को अपना कुछ जगह बोल नहीं सही सकते। है। अभी देखो अभी मेरी ही अभी एक लड़की है अभी, तो अभी वो लड़की अब बड़ी हो जाएगी और शादी करने की ये उम्र हो जाएगी। बाद में वो मेरा दामाद जी जो रुकेगा, उसका पास कोई ये अच्छा इनकम सोर्स नहीं रुकेगा, तो मैं तो उसको बोलूँगा ना, कैसे लेके रखोगे, क्या है। उस टाइम मेरा भी यही हुआ था। हाँ, तो आप लोग का इनका 18 ईयर्स था, तो आपका कितना था? मेरा कुछ उस टाइम 23। तो फिर आप क्या करते थे उस समय? उस टाइम हम लोग का मतलब कुछ था ही नहीं, पता नहीं हम लोग को क्या हुआ था। हुआ था हम लोग उस को, टाइम हुआ था, मतलब कुछ सोचे समझ नहीं था। सोच समझ मतलब एकदम ही नहीं था। हम लोग बच्चे, मतलब 18 साल में क्या तो कुछ भी तो नहीं। बाद में लेके रखने से सिर्फ तो नहीं होता है कुछ। प्यार कितना दिन रुकेगा, खाना भी प्यार देखना तो खाना नहीं देगा, कमाना ऐसा तो वाला बात पड़ेगा। ही है। ऐसा हो गया। बाद में मैं वो ज़्यादा 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैं वहाँ इसके घर गए हुए, और मैं वो बीघा बोलते हैं पत्ती तोड़ने के लिए चली गई। हाँ, बाद में दोनों जाने लगे बीघा पत्ती तोड़ने, साथ में कमाने लगे। हाँ, साथ में कमाने लगे। उससे पहले कभी बगान में पत्ती तोड़े थे? नहीं। कैसा लगा था पहला दिन? पहला दिन तो बाप रे सबसे पीछे हो गई थी, सब आगे चले गए, हमें पीछे। कैसे तोड़ लेते हैं ये लोग। बाद में दीदी लोग बहुत हेल्प किए मुझे, सिखाए धीरे धीरे। बेसिकली हम डुअर्स से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो रोजी रोटी है, रोजगार है, सभी लोग चाय के मजदूर हैं। मैक्सिमम चाय बागान में मजदूरी करते हैं। तो अब 18 साल का बच्चा है, शादी किया, मतलब अभी भी वो जस्ट 18 ईयर्स हुआ है। तो उस समय में चाय के बागान में इस कड़ाके धूप में, बारिश में, आंधी तूफान आता है, लेकिन सारा दिन जाके पत्ती तोड़ना, बड़े लोगों को हम लोग देखते हैं कितना मतलब बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। आप खुद सोचो, वहाँ पर सांप, बिच्छू, बहुत सारे जंगली जीव का भी डर रहता है। इन सभी चीज़ों का भय रहता है, और हम जब बच्चे रहते हैं तो हम इन सब चीज़ों से और भी ज़्यादा भयभीत रहते हैं। और उस उम्र में अगर आपको चाय के बागान में जाके काम करना पड़े तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये उस उम्र में अब
ये कम एज में शादी करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, इसलिए हमेशा मैच्योरिटी का एज में शादी करना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हैं? अभी हम लोग को आप समझ तो उस में समय आई में थी। एक एक्साइटमेंट में आप लोगों ने हाँ। शादी कर लिया, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस करा वो तो हाँ। आप दोनों को ही पता होगा। ऐसा ही होता है हमारे डूअर्स में बेसिकली कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, और लोग उतने अवेयर नहीं हैं, या उतने एजुकेटेड रहने के बावजूद भी अवेयरनेस नहीं होता है, तो इधर उधर, और यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम का उतना सारा जरिया भी नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चे भी बगान में चले जाते हैं। अब ये देखिए, इन्हीं को देखिए, ये भी बगान में जाके पत्ती तोड़ रहे हैं। तो यही एक छोटा सा स्टोरी हमारे डूअर्स का है, जो कहीं ना कहीं अंदर से झंझोड़ देती है, दुख भी लगता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ चाय का बगान है। के बाद में फिर धीरे धीरे आपने क्या करना स्टार्ट किया? और जैसे कि पहला जब आप घर गृहस्थी में बंध गए, जाने के बाद साथ में ही कुछ महीनों के बाद ही शादी कर लिए, या फिर ऐसे ही थे आप लोग? नहीं, हम लोग ऐसे ही थे। मतलब उस टाइम हम लोग गार्डन में ही काम करते थे दोनों, लेकिन उससे हम लोग का ये कुछ गुजारा ही नहीं हो रहा है। दोनों काम करके ही गुजारा नहीं हो रहा है। बाद में दोनों सोचे नहीं, कि हम लोग सब काम करके काम करते थे। मतलब मेरा ससुर, मेरा सास, मैं, ये सब भी काम करते थे, लेकिन मतलब उतना गुजारा नहीं हो गुजारा नहीं होगा। मतलब हम लोग का खर्चा ही कुछ अलग था शायद उस टाइम। नहीं तो छोटा सा खर्चा में भी हो भी जाता है, लेकिन हम लोग का उस टाइम पता नहीं क्या, मतलब नहीं। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद में झगड़ा होना स्टार्ट। दोनों में। हाँ, जो रियल में, अब रियल स्टोरी है। बाद में जो प्यार का भूत खत्म हो गया, प्यार का भूत खत्म हो गया। बाद में अब जो कैसा था? हाँ, ये बहुत बताइए। दोनों में हम लोग का डिस्कस झगड़ा, पूरा झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। बाद में ये बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। तो ये बोलती थी बेकार शादी कर लो तोड़ से। कभी इन्होंने बोला है ऐसा? हाँ, मतलब एक बार तो तोड़ से शादी करके तो मैं पछतात हो वाला मोमेंट आया था ऐसा मतलब एक बार ऐसा झगड़ा हुआ था ना, मैं तो इसको आटा से ही मारी थी, आटा पूरा मारी थी। और ये मुझे ऐसा करके रोका था। सुबह ऐसा झगड़ा हो गया। क्या बात हुआ सुबह बात में ज्यादा हो गया। हाँ, मजाक से ही सीरियस हो गया। बाद में मैं इसको ऐसा करके पकड़ा हूँ, मैं तो थोड़ा लंबा हूँ, ये थोड़ा छोटी है, ये ऐसा करके कर रही है, मतलब यहाँ से ही हाथ जा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रही है। उसमें वो आटा बोलेगा, हम लोग रोटी खाते हैं, आटा से मार के मुझे पूरा वाइट कर दिया। हाँ, आटा को पूरा ऐसा पकड़ा और इसको पूरा मार दिया। आटा का वो जो डो होता है, नहीं उससे नहीं, पाउडर आटा। हाँ, पाउडर वाला पूरा इसको वाइट कर दिया था मैंने मार तो बाद में ये बोली कि नहीं, मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है, मैं जाऊंगी। मेरा दीदी लोग उधर कलकत्ता में काम कर रहे हैं, उधर कुछ जॉब है। ये सोचकर ये फिर वहाँ पे जाके वहाँ पे भी फंस गई, नेटवर्क मार्केटिंग वाला में। उसमें गई, नेटवर्क हो गई। जो बुलाते हैं ना, यहाँ पर आप लोग को जॉब मिलेगा, रजिस्टर मेंटेन करना है। ऐसे कर हमारे डूअर्स के बच्चों को बहुत ज्यादा लेके जाते हैं। बिल्कुल, ये मैंने खुद भी देखा है कि लोग क्या करते हैं। ये बहुत खराब बात है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। आप रियल एक्सपीरियंस मुझे आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पर कि कितना नुकसान हुआ होगा आपको? उसमें तो आपको क्या बोला गया था फोन करके? मतलब वो रेस्टोरेंट में काम है ऐसा बोला था। मतलब मेरा बहन ही है, क्या बोलूं मैं उसके। वो भी वहाँ पे जाके फंस गई थी। वो भी फंस गई थी। बाद में मुझे भी फंसा रही है। क्रिएट हो जाता है कि फिर वो लोग मजबूर होते हैं कि क्योंकि उनको लोगों को लाना ही है किसी तरह से। और सबसे ज्यादा हमारे डूअर्स में ही ऐसा होता है। मैंने इस तरह का घटना कहानी बहुत देखा। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पैसा चाहिए ऐसा मतलब बोला वो। बाद में मैं इसको बोली कि नहीं, मैं जाऊंगी, मुझे काम करना है, यहाँ बगान में रुक के कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। बाद में तो हम लोग मतलब मैच्योर होने लगे ना, तो पैसों का हाँ तो पैसों का जरूरत है, और बगान में तो वो कम हाजिरी में नहीं हो रही है ना। तो उस टाइम मैं बोली कि नहीं, मुझे जाना है, बाहर जाना है, तुम नहीं जाओगे मैं जाऊंगी, ऐसा बोल के वो इतना झगड़ा करके इससे चली गई। मैं कितना पैसा लिया था? 15,000? नहीं, 10 लिया था। कम ही लिया आपका। हाँ, बाद में वहाँ पर चली गई। बाद में तो सुबह उठो, एक टाइम खाना बंद, ऊपर से जाओ वहाँ पर, और क्या क्या भाषण मारता था। ट्रेनिंग पूरा देता। हाँ, ट्रेनिंग देता था। मतलब ऐसा करने से ऐसा होता है, पूरा ताली मारो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है। बाद में ये तो ऐसा बोली थी, तो मैं उसको बोली ऐसा ऐसा बोल के मुझे बुलाया, और ऐसा हो रहा है बोल के बोली मैं, तो मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे बोली। बाद में इसको फ़ोन किया, तुम आ जाओ मुझे लेने के लिए। बाद में वो लोग को भी नहीं बताया कि ये आ रही है बोल के, ये आ रहा है बोल के।
तो ये आ गया। बाद में मैं पूरा, मुझे जाने नहीं दे रहा है वो लोग, मुझे पूरा पकड़ के मतलब रखा है, हाथ को पकड़ा है, मैं जाऊंगी बोल, वो जाने नहीं दे रहा है। बाद में तो मैं पूरा रो रही हूँ, पूरा रो के बाद में वो लोग नहीं जाने दो इसको, ये ऐसे ही पड़ेगी, मतलब ऐसे ही घर में ही पड़ा रुकेगा हाउसवाइफ बन के। ऐसा का जो बड़ा था वो ऐसा बोला। बाद में मैं पूरा सामान वामान पैक किया और चली। बाद में इसको बोलती हूँ कैसा एक्टिंग किया, बोलती हूँ पूरा रोने का एक्टिंग किया था ना। बोल रहे वो एक्टिंग था। हाँ, वो लोग ऐसे ही जाने नहीं देता, बाप रे कितना भाषण मारता था हमें, बोल रही। लेकिन एक बात है, हम लोग का दोनों में कोई भी काम करने से पहले अगर एक आदमी का कुछ नाम हो गया ना, नहीं होना पड़ेगा, मतलब ये करने से अच्छा नहीं है, तो वो काम हम लोग करेंगे फिर भी नहीं होगा, सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस ये तो हम लोग का, हम लोग समझ गए हैं, पति पत्नी में ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, जो पति पत्नी मिल के जो करते हैं ना, वो मतलब सक्सेस नहीं होने से भी मतलब वो चीज होगा ही होगा, ऐसा हम लोग को लगता है ना अभी। नहीं, लेकिन हम लोग करने के उसमें टिक जाते हैं ना, कि वो चीज करके ही छोड़ेंगे, करके ही छोड़ेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो ऐसा अच्छा। बाद में मेरा फ्रेंड का पास गया मैं, तुम्हारी बहू तो ये उधर चली गई है, कुछ काम मिलने से बोलो, अगर बाहर में जाना चाहता हूँ मैं ऐसे ही, तो अगर साथ मिल के रुकेंगे, क्योंकि नया जगह रुकेगा, नया आदमी, नया सभी चीज़, तो साथ में रुकेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अलग अलग जगह में जाएंगे, वो इधर काम कर रही है, मैं इधर काम कर रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत हो सकता था बोल के एक जगह में मिला काम। वो फार्म बोलेंगे, मुर्गी का फार्म, उसमें हम लोग अंडा उठाने वाला, तो मुर्गी पकड़ना पड़ता है बोला। बाद में मुर्गी पकड़ना कैसा, मतलब मुर्गी भागता होगा इधर उधर, पकड़ेंगे तो हम लोग पकड़ेंगे, ऐसा हम लोग सोचे। हाँ, तो ठीक है, फुल कॉमेडी से भरा हुआ है आप लोग का लाइफ। बाद में वहाँ से आने के बाद ना बातचीत हो गया, बाद में टिकट भी कर दिए। टिकट पूरा कर दिए। हम लोग का पास 3000 था उस टाइम, पैसा का बहुत, तो 3000 था, उसमें 1500 का किए टिकट ना, एक ही किए थे, और एक अथी रहे नहीं जनरल करके वेटिंग किए थे। हाँ, उस टाइम बाद में टिकट हो गया। बाद में हम लोग चले गए बेंगलोर। दोनों पहले जो बात हुआ था वो भाई का, वो कुछ दोस्त था, लड़की फ्रेंड, तो वो बोला कि पहले 17,000 है, दोनों का मिला के खाना वाना सब देगा। 17,000 ठीक है, उस टाइम मतलब 2000 बहुत ज्यादा था। 2018 में 18 में, जिस टाइम फर्स्ट टाइम कोरोना आया, वो 18 में कि 19 में आया, 20 में। तो उसके पहले ही ये तो हम लोग को मालूम नहीं था कि ये होने वाला है। लेकिन ट्रेन में जब चढ़े हम लोग, उसका बाद में ट्रेन में है, अभी पहुंच जाएंगे, तो बाद में बोल रहा है कि नहीं, पेमेंट तो 12,000 है दोनों का मिला के, घट गया एक ही बार में 12,000। ऐसा बाद में तो हम लोग पहुंचे ही नहीं है, फिर कम होते चला जा रहा है, पास पहुंच गए तो पेमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, ऐसा सोच रहे हैं हम लोग। तो एक दीदी था, उसको फोन किए, और दीदी बोला ये कहाँ पे हो अभी, तो स्टेशन का नाम बताए हम लोग, बंगारपेट स्टेशन कोलार में है जो उधर पे, और वहीं पे उतर जाओ। तो उतर गए हम लोग। उसका बाद में जो बेंगलोर में पहुंचे, उसका फ्रेंड लेने के लिए आया। उसका बाद में रूम का जो उधर पे है रेंट बहुत ज्यादा है, मतलब एडवांस पैसा ही 35,000, कुछ 40,000, 60,000 एडवांस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें वो खाने का सामान जो पकाने का है बहुत सारा, वो अलग से, सभी चीज मिलाकर हम लोग का नहीं 85-90,000 पहुंच गया। नहीं के मतलब हिसाब ही है, हिसाब से हम लोग किए तो इतना पैसा हो जाएगा। तो मैं बोला दीदी अगर इतना पैसा होता तो मैं बाहर आता ही क्यों, मैं उधर पे गांव में ही कुछ कर सकता था। तो ऐसा जगह बोली, काम भी मिलेगा उधर, खाना वाना से लेकर सब कुछ फ्री, ऐसा ठीक है, ऐसा बोल के फार्म वहाँ पे भेज दिया, वो कंपनी फार्म में। उस टाइम में पैसा भी बहुत कम था हम लोग के पास। घूमते घूमते बाद में लास्ट में 500 ना 600 रुपया बेच रहे नहीं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में दीदी को बोला जाओ वहाँ पे, बात हो गया, फिक्स कर दिया, उसका फ्रेंड था भाड़ा में, फिर भेज दो वो लोग को, ऐसा बोला। बाद में हम लोग वहाँ से निकले आंध्र प्रदेश, वहाँ पे पहुँच के शाम हो गया। उसका बाद में तो एक अलग ही टाइप का स्मेल आया, मतलब मुर्गी फार्म का कुछ आएगा, तो ऐसे कुछ आया, उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन नया आदमी जाएगा तो उसको लगेगा। जैसे हॉस्पिटल में भी हम लोग जाते हैं तो पहले कुछ ये आता है, लेकिन वहाँ पे रुकते रुकते थोड़ा ये हो जाता है। शाम को पहुँचे वहाँ पे, बाद में दूसरा दिन लॉकडाउन स्टार्ट। मतलब इतना हम लोग का कितना अच्छा था कि वहाँ टाउन था, तो वहाँ से निकले और फार्म में गए, और लॉकडाउन स्टार्ट दूसरा दिन से, वहाँ से बाहर निकलना भी नहीं। बाद में तो वो ऐसे ही जगह है, पूरा एरिया है, उस रूम का आदमी भी वहीं पर रुकेगा, और मुर्गी फार्म भी वहीं पे है, और रूम भी और खाना वाना सब भी चीज वहीं पर मिलता था।
सर बोला कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट चाहिए, पासबुक वगैरह, ये कुछ आधार कार्ड, तो कल लेके आओ बोला। और जेरोक्स नहीं था तो मेरे पास में, तो दूसरा दिन मैं बोला कि सर जाऊंगा अभी मैं जेरोक्स। कहाँ जाएगा, कहाँ? मुझे लॉकडाउन का मतलब भी मालूम नहीं था। हाँ, लॉकडाउन क्या तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन तो हो क्या गया हो गया सर? लॉकडाउन लॉकडाउन मतलब इतनी तो इंग्लिश सारा ऊपर से झपता है, ऊपर से और ये लॉकडाउन क्या हो गया सर? पूरा अच्छा, अरे किधर भी नहीं जाने का बोलता, वो लोग का भाषा अलग है। हाँ, वो लोग मतलब इधर भी बेंगलोर रोड से में जाएगा नहीं। आंध्रा का लोग अभी ना। मेरा भी भाषा ऐसा ही हो चुका है, मतलब उतना टाइम उधर पे रुकने के बाद में मैं भी कुछ ऐसे ही बोलता हूँ। तो क्या सर नहीं जाएंगे, तो ठीक है ड्यूटी में जाओ। ड्यूटी में चले गए, बाद में फ्रेंड लोग पूरा फोन कर रहे, भाई कहाँ है, चलो घर चलो, फ्री का फ्लाइट है, दे रहा है, चलो घर जा रहे हैं हम लोग। भाई तुम लोग जाओ, मैं अभी जा नहीं सकता। तो बहुत आदमी लोग घर चले गए, लेकिन हम लोग उधर पे टिक गए अच्छा से। मतलब इतना हम लोग का किस्मत साथ दिया। तो जिस फिर दिन वहाँ पर पहुंचे, पेमेंट कितना था? वहाँ पर पेमेंट कुछ खाना हम लोग का दे के 8,000 8,000 9,000 एक आदमी का एक आदमी का 8,000 8,000 9,000 ऐसा। वही कुछ 16-17 हजार रुपया होता था। हाँ। लेकिन अभी एक फ्रेंड था, तो वो बाद में बोला कि मैं तो ऐसा काम कभी नहीं किया हूँ, तो हम लोग भी तो नहीं किए हैं। फिर वो हाँ, बोलता है कि नहीं सर मैं नहीं करूँगा, वो रूम चला जाएगा काम छोड़ छोड़ के। बाद में उसको पूरा अच्छा से बोला। मतलब सभी का काम रुक गया था, लेकिन हम लोग का काम नहीं रुका था। वहाँ पर खाना भी मिलता था और काम भी नहीं रुका था। लोग बहुत हाँ, फेवर बहुत किया अच्छा आप लोगों के था। ऊपर। बाद में हम लोग वहाँ पे भी 8 महीना जैसा काम 8 किए। महीना काम उसका किया। बाद में कि नहीं सकेंगे ऐसा लग रहा है। बाद में मालूम पड़ता है ना बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, बाप रे, मतलब नाइट में डेंजर। उठ के सब मतलब कुछ। क्या काम करते थे वहाँ पर आप लोग? वहाँ मुर्गी को इंजेक्शन मारते थे, वो अंडा कितना होता था। मुर्गी लगभग होता था होगा? वहाँ पे मुर्गी तो बहुत बहुत ज्यादा, ज्यादा। 60-70 हजार से भी ज्यादा रुकेगा। हम्म। 60-70 हजार मुर्गी से भी ज्यादा। और उसको आप दोनों को है कि और भी नहीं, मतलब और हम भी लोग जैसे वहाँ पे 30-35 आदमी है, हाँ। 30-35 आदमी लोग रुकते थे। और तो सबको सेट अपना जैसा अपना रुकता काम। था, वो लंबा लंबा सेट बना हुआ था। 4 आदमी एक सेट में ऐसा छोड़ेगा। वो तो उसमें जितना काम 3-4 आदमी को करना पड़ेगा। और क्या क्या करना था पड़ता था? अंडा उठाना पड़ता था, पूरा ऐसा खाना करके दे, अंडा खाना दे। उठाएगा। फिर उसमें ज्यादा टाइम नहीं होता खाना था। उसको देना पड़ता था, बड़ा बड़ा बकेट ऐसा पकड़ के खाना देना पड़ता था। वहाँ पे तो- बहुत स्पीड, हम मतलब आदत हो गया था उस टाइम, तो ज्यादा ही मतलब स्पीड हो गया। फर्स्ट तो नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में करते करते स्पीड हो गया मतलब था। वहाँ का मुर्गा भी इतना बड़ा बड़ा होता था, जो कि 8 केजी 10 केजी तक 10 भी हो केजी जाता का था। मुर्गा मतलब था। इधर पे पकड़ लेगा ना, खाना देने का टाइम नहीं इधर हाँ, पे, बाप रे कितना। तो बस अभी तक है, चमड़ा ये निकाल देखो। देगा, ऊपर का चमड़ा ये निकाल है देगा। मुर्गी का निशान, ये ये सब सब भी सब है, ये सब भी अभी तक ही है। मुर्गी का निशान। मतलब पकड़ने जाने से ना उसका नाखून पूरा इधर लगता था, लग जाता पूरा निकलता था ब्लड। मतलब बाद में हम लोग सोच रहे हैं कि बाप रे शादी करके ही कुछ ये नहीं था, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। ऐसा बोलता है। हाँ। अभी और पिक्चर बाकी है। रियल लाइफ का अब एक्सपीरियंस हो रहा बाद है। में अच्छा सोच एक रहे चीज बताइए, शादी से पहले और शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है ना? ये बहुत जो बदल बोलते जाता हैं है। लोग, क्या बहुत ये चेंज, बहुत change। बहुत चेंज हो जाता है। मतलब वो कुछ शादी का पहले जो आप फ्रीडम रुकेंगे वो हाँ। चीज करोगे, तो शादी का बाद में जो वो चीज अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अपना फ्रीडम, लेकिन उसका अपना जो पार्टनर है उसको भी तो देखना पड़ेगा आपको। आप खुला घूमेंगे उधर, किधर घूमेंगे उसको रख के, लेकिन एक अलग जिम्मेदारी आ जाती हाँ है। जिम्मेदारी अलग हो जाता है, उसमें से भागना आप लोग से नहीं। बेहतर इस एक्सपीरियंस को और कौन बता सकता है? टीनेज में शादी करके फिर अभी यहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग। तब फिर वहाँ पर आप लोगों का काम वगैरह तो चल रहा था, फिर कितना महीना आप लोग वहाँ पर काम किए? हम लोग वहाँ पर 8 महीना काम किए, उसके बाद में फिर लॉकडाउन खुल गया। बाद में अब हम लोग को अब वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ज़्यादा काम हो रहा है, तो फिर हम लोग चले गए बेंगलोर। उस टाइम हम लोग का अकाउंट में कुछ अच्छा ही पैसा 1 लाख जैसा हो गया था उस टाइम। पैसा, तो अभी हम पैसा वाला हो गए ना, तो अभी ऐसा जगह में नहीं रुकेंगे, मतलब स्मार्ट जगह चाहिए हम लोग को, ठीक है। कम पैसा देख के बाद में ज्यादा पैसा हो जाता है, तो मतलब हम लोग का आदिवासी तो घमंडी आ जाता है ना। अरे इतना पैसा हम लोग ये काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम लोग जा रहे हैं। जिस समय नहीं था उस समय वही काम। बहुत अच्छा है सर, तो अच्छा ऐसा होता है। अभी बता रही है ना, अभी और वही अभी तो और ये है। उसके बाद में जो फ्रेंड लोग बोले थे कि वहाँ पे अच्छा है काम, बहुत अच्छा है, फिर वहाँ पे चले गए, ठीक है। वहाँ पे तो जैसे गए, बाद में सर नहीं करेंगे हम लोग का काम यहाँ पे, फिर कभी भी रिटर्न नहीं आएंगे, ऐसा बोल दिए, ठीक है। वहाँ पे हम लोग सर को मतलब छुट्टियाँ नहीं देते थे। छुट्टी नहीं देते थे लॉकडाउन में जिस पूरा। टाइम बोला था कि कोई भी काम नहीं करेगा, सभी जगह में काम बंद था, लेकिन भी हम लोगों को घसीट के लेके आएगा, काम कराएगा। मतलब घसीट के नहीं, मतलब करो। बाद में हम लोग चले गए बेंगलोर में। बाद में रूम लेना पड़ा हम लोग को, तो अच्छा खासा 3,000 में एक रूम मिल गया, और 10,000 एडवांस दे के 3,000 महीना अब में। पैसा है उस समय तो भाई 10,000 देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में वहाँ पर रूम में गए, बाद में काम ढूंढने लगे वहाँ पे।
वो बिना काम ढूंढे चल रही है। हाँ, बिना काम पैसा है ढूंढे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो सोचिए वो फ्रेंड भी था वहाँ पे, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल बोल जाएगा के। मिल जाएगा ऐसा बोल के वो बुलाया, लेके तो गया। उस टाइम वहाँ पे चले गए। काम- बहुत स्टैंडर्ड काम होता है, वैसा काम गंदा गलीज वाला काम करना नहीं पड़ेगा ऐसा बोल के हम लोग को बुला लिया। बाद में हाँ ठीक है वहाँ पर चले गए। बाद में तो काम ढूंढ रहा है पूरा, कितना चक्कर लगा रहे हैं पूरा। बाद में बड़े मिल मुश्किल गया। से मिल गया, लेकिन एक दिन 2 दिन ऐसा मैंने मेरा कुछ उस टाइम एक 12 घंटा कुछ काम करके हाँ। कुछ 24,000 कुछ ऐसा वो प्रमोशन हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। मिला था। मंथली लेकिन 24,000। और इसका बाद में इसका कुछ 14,000 या 12,000 था। 12,000। ठीक है, तो सोचने से बहुत बड़ा है बहुत ना। बड़ा है। हाँ। लेकिन हम लोग का खर्चा वहाँ पे इतना था इतना ज्यादा जो कि था, मतलब सभी मतलब चीज एक का वहाँ पे महीना का दाम महंगा, बहुत एक्सपेंसिव है बेंगलोर, बहुत ज्यादा हाँ, एक्सपेंसिव। बहुत महंगा ज्यादा। पूरा सभी चीज का महंगा। 80,000 कुछ 90,000 वो कुछ कर करके ये किए थे। बाद में वो पैसा खत्म होके भी कुछ 6,000 रुपया बचा है। मतलब हाँ, वो जो वहाँ पे पेमेंट आया जमा था वो खत्म। हाँ, वो वो भी पैसा भी खत्म। खत्म हो उसका के बाद में सैलरी से भी कुछ ये 6,000 रुपया, मतलब रूम रेंट, ये कुछ खाना वगैरह। अब खाना एक महीना का वगैरह, खाना का भी तो देना पड़ेगा। फिर इस महीना पेमेंट आ गया, उसका बाद में अगले महीना तक तो चलाना उसी पड़ेगा, पेमेंट से भी तो उसी चलाना पेमेंट पड़ेगा। से, हाँ। अभी बचा है मेरा पास 6,000, मतलब उतना कुछ करके भी 6,000 बचा है। अब 6,000 में मैं अगले 30 दिन का उसमें राशन पानी है, तो पैसा नहीं रे बाप रे, छोड़ो रे, भागो यहाँ से। मतलब उस टाइम छोड़ के हम लोग 6,000 रुपया मैं सोचा कि एक महीना में ही पता चल गया हम लोग को। फिर से हाँ, फार्म जाना बाद पड़ेगा। में, हाँ। लेकिन वो वाला फार्म नहीं जाएंगे, कुछ दूसरा वाला बाद जाएंगे। में हम लोग को मतलब ये तो समझ में आया कि मतलब पैसा आने से घमंड लगाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ, मतलब ये आ गया चीज़ था आप समझ लोगों में के आ अंदर, गया। आ गया था घमंड। हाँ, हाँ, मतलब उस टाइम तो घमंड लगा के तो हम लोग बेंगलोर चले गए ना, हाँ। फार्म से उठ के वहां पर जाने के बाद शायद सभी सामान आप लोग खरीदे होंगे ना? खरीदे। हाँ, हाँ, सभी पूरा। चीज पूरा जितना। और वहाँ पे तो फ्री मिलता था खाना, तो यहाँ तो कौन देगा बना के ना, हम लोग को ही बनाना पड़ेगा। और तो पूरा घर सजने में तो पैसा तो लगता है, हाँ, और पूरा अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। हाँ। जिसको पैसा था तो कोई चीज का कमी नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे ऐसा बोल के। बाद में हम लोग को समझ में आ गया, हम लोग दोनों बैठे कि मतलब हाँ अभी यहाँ पर नहीं रुकेंगे, चलो दूसरा जगह जाएंगे, अभी फार्म ही जाएंगे ऐसा बोले। तो वहीं पर रुकेगा हम लोग का पास पैसा, नहीं तो नहीं रुकेगा यहाँ पर पैसा तो ऐसा वो बोल सामान के। सबको क्या किए लेते गए? हाँ, छोड़ वो दिए, आधा आधा छोड़ दिया और आधा को जितना आएगा गाड़ी में जितना लेके गाड़ी चले। में आया उसको। एक महीना अगर आप लोग कष्ट करके गुजार लेते तो पेमेंट बाद में अच्छा हो जाता ना ना था। ना, फिर भी वही होता। हाँ। मतलब उसमें खर्चा ही कुछ खर्चा ही ज्यादा था हम लोग का। ज्यादा था। मतलब खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। हाँ, हाँ, अपने से खाना पीना और से मतलब लेके सब बहुत कुछ। सारा इंडस्ट्री था ना, तो मतलब इसमें अच्छा नहीं लगा तो उसमें जाएंगे, ऐसा चक्कर में हम लोग ऐसा हो गया। नहीं तो एक ही मतलब कंपनी में काम करने से ना ऐसा नहीं होता। तो हम लोग ऐसा यहाँ पे अच्छा नहीं लगा वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा अच्छा, यहाँ। बहुत सारे ऐसा हो के कुछ फ्रेंड थे उसको, वो लोग का बात सुन के हम लोग का माइंड थोड़ा हो गया था। हाँ, बाद में फिर हम लोग चले गए फार्म, वहाँ से निकल के चले गए फार्म, वो छोटा छोटा वाला में इतना इतना आता था वो। लेकिन जिस टाइम हम लोग बच्चा वाला आने का पहले जो स्टेशन में रुके थे ना, हाँ, लास्ट बंगार में पे। वही स्टेशन में ही नहीं, हम बगल लोग का में सामने ही फार्म। फार्म था वो। वहीं पे हम लोग हाँ। कुछ अच्छे क्योंकि 3.5-4 साल वहां तक चल के उसका बाद में आए। वहीं और पर? हाँ, वहीं छोटा पर वाला, सामने ही। हाँ, वो थोड़ा फार्म में अच्छा था, वाला, साफ सुथरा का था। काम वहाँ और पे। वो छोटा वाला था ना तो ज़्यादा केयर करना पड़ता था उसको, लेकिन थोड़ा नाइट में ज़्यादा काम होता था उसमें। और नाइट में वो ग्रेडिंग होता था, और उसके बाद में मुका के बॉडी वेट होता था, उसको वजन करना पड़ता था, उसके लिए नाइट में करना पड़ता था। तो 4 बजे 2 बजे ऐसा 1 बजे ऐसा उठाता था, डेली नहीं, मतलब सप्ताह में या फिर महीना में ऐसा उठाता था। बेंगलोर से बेंगलोर से गए ना, जैसे वो छोटा वाला फार्म में गए, फिर खतरनाक वाला ना, लॉकडाउन। वहाँ हाँ। पहुंचे आप लॉकडाउन, फिर वहाँ से यहाँ आए। हाँ, हम लोग को फिर सरकार लॉकडाउन। देख रहा है, साला अच्छा जगह में जाओ काम करो, उसके बाद में लॉकडाउन करता हूँ। मतलब ऐसा इतना हो गया- किस्मत ऐसा हो अच्छा गया हम था। लोग। फिर वहाँ पर आप लोगों ने 3 साल काम किया। 3 साल 3 साल से भी ज्यादा काम किए। 4 साल ना 5 साल किए। 5 साल ऐसे कुछ। अच्छा कैपिटल लेके वापस आए होंगे। हाँ, उसमें वहाँ पर हम लोग 3 साल रुके। लेकिन फिर उसका मेरा मम्मी पहले- बीमार हो गई थी, तो उस टाइम हम लोग आए थे, और 1 महीना ऐसा रुक के फिर चले गए वहीं पे। बाद में फिर 2 साल काम करके फिर आए, फिर शादी हुए, फिर चले गए। अच्छा हाँ, फिर चले गए, बेबी रुक गया तो फिर आए घर अच्छा 2023 में। लेकिन बाद से हम लोग का जिंदगी हाँ, कुछ 2023 अलग में ही फिर हो आए, गया। तो मतलब बेबी हो गया। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट किए वो वीडियो का जर्नी। और बेबी होने के बाद होने के बाद हाँ, तब वहाँ से आपका क्रिएटर जर्नी स्टार्ट हुआ। हाँ, किसका प्लानिंग था? रील बनाते थे वो इंस्टा में, मैं बनाती थी, और ये भी मतलब बनाता था कभी कभी,
मैं ज्यादा वो गाना में लिपसिंग कर रहे थे। लिपसिंग करती थी। मुझे हाँ। तो कॉमेडी में पहले से ही ये था, मतलब सभी जगह में ही ये कॉमेडी सब करता सभी था। जगह में सभी को हंसाता था, बाहर भी गए थे तो सब मतलब रियल लाइफ में भी ये कॉमेडियन कॉमेडियन ही है। तो मेरा बात सुन के ही आदमी सभी लोग आदमी लोग हंसेंगे। हंसी देते थे, मतलब कुछ भी बात करेगा तो मतलब हंसी आ जाता है इसका बात सुन बात के। करने का ये तरीका ही ऐसा तरीका था ना ऐसा कि ही है इसलिए इसका। हंसते थे। एक्सप्रेशन भी तो खतरनाक होता है। हाँ, उस टाइम में तो और ज्यादा पतला था। हाँ, उस टाइम तो ज्यादा सभी पतला चीजें लगता ही था कि हाँ है ऐसा कुछ। उसके बाद में मैं सोचा कि मतलब उस टाइम मनोज जो मेरा अपना ही है, मेरा भतीजा जैसा कुछ लगेगा, लेकिन उम्र में बड़ा है। तो उस मनोज टाइम एम लोहरा। मनोज एम लोहरा उस टाइम वो ट्रेंडिंग में था, ट्रेंड में था। तो हम लोग सोचे कि ये तो अच्छा है, अपना ही आदमी है, अच्छा ये चल रहा है। कर रहा तो है, उसके अच्छा बाद कर में रहा है। मैं भी सोचा कि नहीं मुझे भी इस चीज में थोड़ा आना चाहिए, पर मेरे पास मतलब कुछ आप सामान वहाँ नहीं से था। इंस्पायर हुए मनोज एम लोहरा। हाँ, कब बात है ये उस टाइम तो कुछ 2023 में शायद, और 2022-23 कुछ इसमें ही। 23 में। उसके बाद में मैं सोचा कि सामान तो नहीं है ना, जो चीजें चाहिए काम करने के लिए वो चीज नहीं था, लेकिन हौसला था। हौसला था। हौसला था। हाँ, मेरा शौक, इसका शौक था आईफोन ये लेने वाला का। आईफोन, ठीक है, हाँ। मतलब ये 11 वो था। बाहर में ही थे उस टाइम। उस टाइम मैं गेम खेलने के लिए सोचा कि पबजी गेम चलता था उस टाइम। तो मैं सोचा कि गेम खेलने के लिए ये फ़ोन ले लूँ। तो मैं लिया था उस टाइम ये फ़ोन, वो भी सेकेंड हैंड में लिया था, मतलब कंडीशन अच्छा था, नया ही था वो ये, लेकिन सेकेंड हैंड में था। 47 कुछ इस टाइम, मतलब नया ही था, उस टाइम ही लिया था। तो घर में बोला फ़ोन ले रहा हूँ बोल के, उस टाइम पैसा था। तो ठीक है, कितना का ले लिया? मैं बोला 10,000। हाँ, नहीं बताए घर में। इतना ज्यादा महंगा फोन लेना पड़ेगा आपको 10,000 में? तो बताता हूँ कि 47,000 का ये तो लोग हाँ, हम लोग का घर का आदमी तो आपने 47,000 पे करके लिया था। हाँ, लेकिन घर में बताया कि 10,000 में लिया। 10,000। लेकिन ये फोन मेरा किस्मत ऐसा बदलेगा ये नहीं सोचा था। मतलब ये फोन लिया, इसके वजह से आज मैं आपके साथ में यहाँ पे बैठा हूँ, नहीं तो अभी कहाँ था कहाँ होता ये कुछ पता नहीं। अभी मैं अपना काम के लिए सामान जो लेता हूँ उसमें खर्चा करने के लिए थोड़ा सा भी नहीं कतराता हूँ, क्योंकि उससे ही मुझे आगे निकलना है, और सामान अच्छा रुकेगा मेरा तो मैं और आगे जा सकता हूँ। मैं इनके लिए अभी सोचना नहीं पड़ेगा बोल के ये लिया। लेकिन यही फ़ोन है जो आज मुझे यहाँ पर बिठाया है। तो बताइए कैसे शुरुआत हुआ? तो किसका आइडिया था पहले, किसका दिमाग में आया कि हाँ क्रिएटर्स बनना? पहले तो ये इसी का आया होगा, लेकिन बाद में मैं सोचा कि अगर हम लोग जो फेसबुक में जो फोटो लगाते हैं, अभी मोबाइल स्टोरेज बहुत छोटा सा चीज़ होता है, स्टोरेज जो उसमें हर कुछ वीडियो वगैरह फोटो वगैरह उसमें नहीं हो सकता, वो डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, स्टोरेज फुल हो जाने से उसको तो डिलीट करना पड़ेगा ही। तो एक चीज है जो अभी हम लोग छोटे से लेके अभी मेरा ही जैसे कि 5 साल का मेरा फोटो या तो मेरा वीडियो रुकता, तो मैं उसको देख के कुछ अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था कि मैं ऐसा भी करता था 5 साल पहले। तो अभी ये सोचना नहीं पड़ेगा, अभी फेसबुक और यूट्यूब पे जितना वीडियो फोटो डाल सकते हो अच्छा कुछ यादगार हिसाब से डालो। यही सोच के ही हम लोग फेसबुक में मतलब स्टार्ट किए फोटो डालने, वीडियो। पहले तो रील्स बनाते थे, लिपसिंग करते थे, और बाद में ये मतलब कॉमेडी थोड़ा जो पिक्चर मूवी का क्लिप लेके उसमें थोड़ा कॉमेडी करके डालते थे। बाद में उसमें मतलब ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते थे, फर्स्ट टाइम में तो उतना नहीं आता है, फर्स्ट क्रिएटर होने से। बाद में इसको पता चला कि फेसबुक से अर्निंग होता है, मतलब मुझे बताया तो अरे ऐसा फालतू है बोला ये सब फालतू है बोला। तो अभी यूट्यूब में देखना, हाँ बोला, यूट्यूब में दिखाया तो सच में होता है, तो चलो कोशिश करते हैं इसमें। पहले शुरुआत कहाँ से हुआ था, फेसबुक से या यूट्यूब से? फेसबुक से। फेसबुक से, हाँ। उसके बाद में हम लोग ये मतलब यूट्यूब में वीडियो देख देख के हम लोग को पता चला कि ओरिजिनल कंटेंट बनाने से अच्छा होता है। तो फिर हम लोग ओरिजिनल कंटेंट बनाने स्टार्ट किए। तो पहले हम लोग हिंदी में ही बनाते थे, बाद में नागपुरी में गए। तो हिंदी में पहले बनाते थे, उस टाइम में उतना नहीं चल रहा था। बाद में फिर हम लोग नागपुरी में स्टार्ट किए तो अचानक से एक मतलब वीडियो वायरल हो गया, वो हिंदी वाला ही वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, हिंदी वाला 1.5 मिलियन कुछ 1.5 मिलियन फर्स्ट वीडियो मिलियन में गया। हाँ, 1.5 मिलियन गया वायरल हुआ। कैसा लगा जब आपका पहला वीडियो वायरल हो गया? मतलब हम लोग को तो ये पता ही नहीं था मिलियन क्या होता है, 1K क्या होता है। 1K देखने के लिए तरसते थे। हाँ, मतलब कि वीडियो छोड़ने से पूरा देखते थे कि कितना व्यूज आया, तो 1K आ जाने से वाह 1K आ गया, इतना वीडियो छोड़ दिया, बाद में जाके पूरा देखेगा।
सबसे ज्यादा है। कौन व्यूज चेक करता है वीडियो? सबसे ज्यादा मतलब डाला हुआ कुछ नहीं है बाबू, फिर स्लाइड कर स्क्रॉल कर करके हाँ, पूरा देखते थे। 1K हो गया तो पूरा पूरा खुशी मनाएंगे। मतलब खुशी 2 दिन मनाते 3 थे। दिन में चला गया। बाद में ऐसा हो गया कि मतलब ये बाहर गया था, बाद में मुझे छोड़ के गया था बाहर, और बाद में ये आया। उस टाइम में फिर ओरिजिनल कंटेंट बनाने के लिए स्टार्ट किए। फिर अब मतलब घर में रुकने से भी तो नहीं होगा, घर खर्चा तो करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो टी फैक्ट्री में काम करता था ये 4 घंटा करके। तो 4 घंटा वो जाता था काम करने के लिए, उतना टाइम में फटाफट घर का काम पूरा काम मतलब ख़त्म कर देती थी पूरा ख़त्म कर देती थी। तो बाद में वो बेबी था, उसको सुला के ये आता था, तो उस टाइम हम लोग थोड़ा फ्री होके वीडियो बनाते थे। कॉमेडी वीडियो ही बना रहे थे। हाँ, कॉमेडी वीडियो ही। बाद में फिर वो 4 घंटा पूरा हो जाता था ख़त्म। उस बाद फिर जाता था वो फैक्ट्री, बाद में फैक्ट्री जाता था, फिर वहाँ पर बैठ के ये एडिट करता था वहाँ पे मतलब काम खत्म हम लोग करके। का जो फैक्ट्री का जो मैनेजर सब होता है और सुपरवाइजर बोलेगा, हम लोग साहेब बोलता है उसको। हाँ साहेब, हम लोग का तो ना। मैं अपना काम खत्म करने के बाद में वो एयरबड लेके कान में लगा के फुल एडिट करूंगा। मतलब फ्रेंड लोग था, वो लोग अलग अलग से अपना बात करेंगे, कुछ भी अपना जो होता है पर्सनली सब बात हो वगैरह। तो मुझे वो सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ तो मैं अपना काम में पूरा व्यस्त था, तो घुल मिल नहीं सकता था। हाँ सर वो तो आता है मोबाइल सिर्फ दिखता है काम खत्म करके, ऐसा कुछ टाइम मैं अपना यहाँ पे इसको बोलूँगा कि पहले तो घर का काम खत्म करो, मैं आने वाला हूँ। तो हाँ। उससे खाना रेडी रखेगा, आगे एकदम खाना खाऊंगा और शूट में स्टार्ट। हाँ। सिर्फ 4 घंटा टाइम रुकेगा घर में, तो उस टाइम में जितना हो सकता है वो खत्म करूंगा। शूट खत्म करने का बाद में फिर मैं भाग के जाऊंगा काम उधर फैक्ट्री में। हाँ। तो वहाँ पे जो हम लोग का जो काम खत्म करने का बाद में वो 10 मिनट 5 मिनट कुछ रेस्ट करने के लिए मिलता था, उस टाइम में अपना एडिट करूंगा। बाद में वैसे ही चलता रहा। बाद में बोलता था मेरा फ्रेंड लोग, इतना दिन कर रहा है, कुछ क्या करता है मालूम नहीं, घर में जाएगा भागेगा वीडियो बनाएगा, फिर इधर लेट से आएगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, मोबाइल सिर्फ देखेगा। बाद में साहब को ऐसा बोल दिया, तो साहब बोलता है तुमको काम आना नहीं पड़ेगा। हाँ। वहाँ पर कंप्लेन कर हाँ, दिया। कंप्लेन कर दिया मुझे। हाँ। मेरा फ्रेंड लोग था, उसको अच्छा नहीं लगता था शायद मेरा काम, वो मोबाइल से ये वगैरह, तो मुझे निकाल दिया। तो मैं बोला कि सर ये तो मेरा वाला टाइम है, मेरा खुद का टाइम है, मैं अपना फ्रेंड लोग का साथ हूँ। नहीं, मुझे किसको काम देना है नहीं देना है मुझे मालूम है, आप मत सिखाइए, आप जाइए, आप नेक्स्ट वाला में आइए। तो ठीक है सर, आप बोल दिया तो इतना, अब और क्या बोलेंगे। उसका बाद में मैं अपना फ्रेंड का साइड में, मेरा गाँव में जो ट्रैक्टर चलेगा उसमें वो बालू और वो बोलेगा पत्थर, वो सब लोड होता है, उसको बोला, मेरा भाई था, भाई जैसा ही है, तो भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, उधर से तो निकाल दिया वीडियो के चक्कर में, लेकिन तो क्यों बनाता है? नहीं मुझे ऐसे बनाने का मन है इसीलिए मैं बनाता हूँ, क्या करूँगा, ऐसे ही कुछ तो उपाय नहीं है। तो ठीक है, मेरा इधर में रुको और काम भी करो और जो अपना काम है वो करो। तो ठीक है, करते करते मतलब वो साहब जिस दिन निकाला उसका बाद में फिर मैं वैसा ही चलता रहा। गाँव में बोलेगा बीबी हो गया, बच्चा हो गया, अब खुद है, फिर भी अभी लोगों का वीडियो- रिएक्शन हाँ। अब स्टार्ट हो रहा है। बाद में अब मुझे तो ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया। बाद में मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं उसको तो घर से निकलती थी नहीं। ये तो घर से नहीं निकलती थी, मुझे बोलता था, ये इसको बोलता था तुम्हारा सब क्या लोग, रे, ये सब ऐसा बीबी हो करेगा, गया, अभी बच्चा वीडियो हो गया, बनाएगा, क्या करेगा। वीडियो बनाता है, तो ऐसा। फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फैमिली फुल सपोर्ट फैमिली पूरा सपोर्ट। फैमिली सबसे पहले तो मैं मेरा सास और मेरा ससुर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जो हम लोग को इतना मतलब जितना भी हम लोग का बीच में कुछ भी हुआ फुल सपोर्ट किया। मतलब इतना वहाँ 0 से लेकर हीरो बनने तक का सफर हम लोग का हो, मेरा सास ससुर बहुत सपोर्ट किया। मम्मी जैसे कि टी गार्डन वर्कर थी, हाँ। तो वो रिटायर हो चुकी थी। रिटायर होने का बाद में भी मैं बोलती थी कि मम्मी आप जाइएगा, मैं भी चाहूँगा और ये सब करेंगे, कुछ तो हो सकता है। कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को था कुछ कि हाँ करेंगे करेंगे बोल के, ठीक है मैं भी काम जाता था। और बाद में बोलती थी, तो मेरा लड़की छोटी थी उस टाइम, तो ये भी काम करने नहीं सकती थी, तो मैं अपने आप ये कर रहा हूँ ऐसे बोल के। बाद में मेरा गांव में आदमी लोग को अच्छा नहीं लग रहा था शायद, कि देख देख के वो क्या करेगा पता नहीं, दिन भर हा ही होलेगा दिन, मतलब ऐसे ही तो दुखी में है, लेकिन फालतू का हंसी किसको दिखा रहा है पता नहीं, ऐसा हुआ। तो बाद में मैं सोचा चर्चा होने से पहले ना घर साइड में ही पहले चर्चा होगा, उसका बाद में बोलेगा कि गांव का आदमी लोग भी पहले जानेगा कि हाँ अरे फलना का पति फलना का बीवी वीडियो बनाएगा, वीडियो बनाता है। हाँ बनाएगा,
अच्छा ठीक है, क्या वीडियो बनाएगा, तो देखेंगे तो ये ऐसा वीडियो बनाता है, ऐसे ऐसे करके पूरा ये हो गया। बाद में तो अभी सबसे पहले तो वायरल हम लोग का गांव में ही होते हैं। गांव में ही वायरल होना हाँ, स्टार्ट होगा, उसका बाद में क्योंकि भी आप किधर किधर हाँ, जाइए वो तो लोग ऐसा होता है। खुशी वाला वायरल नहीं होता है। मतलब अच्छा, हाँ, दुख लगेगा, लेकिन हाँ दुख वाला भी नहीं, लेकिन एक इंसल्ट करने वाला कि क्या वीडियो बनाता है दिन भर, ऐसा ऐसा वैसा, सिर्फ हंसता रहता है, बच्चा को नहीं देखता है, ऐसा बोलता था। ये करते करते मेरा फ्रेंड आया, मेरा अपना फ्रेंड है, स्कूल क्लासमेट। तो वो उस टाइम बोला, क्या तुम थोड़ा सुधर जाओ भाई, अभी तुम्हारा बीबी है, बच्चा हो गया, अभी अभी फैमिली है, सपोर्ट करो, अच्छा काम किधर किधर काम देखो। काम देखो। हाँ, क्या कर रहा है तुम, बर्बाद हो रहा है तुम, ऐसा बोल रहा है वो खुद भी। हाँ, वो भी अच्छा ही बोला, अच्छा ही बात बोला, लेकिन उस टाइम मैं सोचा कि हाँ यार, सब लोग सही बोल रहे, शायद मैं ही गलत था, मैं ही गलत हूँ। ठीक है, कल से मैं नहीं बनाऊंगा। मैं उसको नहीं बोला कि नहीं बनाऊंगा बोल के, तो मैं अपने अपने मन में ही सोच लिया कि सभी लोग ठीक है, ऐसा कल बोल से रहे हैं तो अच्छा ही होगा, शायद मैं हाँ। अपने आप कर रहा हूँ। लेकिन उसी टाइम मुझे नोटिफिकेशन आया फेसबुक में कि आप पैसे कमा सकते हैं, मोनेटाइज आपका मोनेटाइजेशन ऑन ऑन हो चुका है, तो उस ऐसा। टाइम इतना खुश लगा मुझे। हाँ। हाँ, तो बहुत खुशी हुआ, बहुत। उतना मेहनत करने के बाद में लास्ट टाइम में छोड़ने का टाइम में ही वो चीज मिल गया, नोटिफिकेशन आ गया। आ गया अब नोटिफिकेशन, बाप रे, बहुत हाँ। खुशी। उस टाइम से थोड़ा चर्चा होना स्टार्ट हो गया, बाद में अर्निंग होना स्टार्ट हो अर्निंग गया। होना। फिर आपने काम उधर रखा अपना, या फिर फुल टाइम? हाँ, मतलब उस टाइम में भी जब अर्निंग आता था उस टाइम भी मेरा कुछ पे आउट में गड़बड़ ऐसा था। हो गया था कि मतलब अर्निंग तो हो रहा था, लेकिन मतलब काम भी बंद हो गया था इसका, कि चलो अभी इसमें ही पूरा फुल मतलब पूरा फोकस लगा के काम करेंगे, ऐसा सोच दिए थे हम लोग दोनों। तो मम्मी को बोल रहे थे कि कुछ दिन सिर्फ काम करो, बाद में हम लोग का अर्निंग तो हो गया स्टार्ट, आएगा पैसा तो तुम बैठ जाना घर में, ऐसा बोल मम्मी को के ऐसे उसको बोल काम के ना, जाने वो बोल रही कितना काम थी। कराया। हाँ, उसको काम करवा रही थी, और हम लोग दोनों वीडियो बना रहे थे। फुल सपोर्ट किया हम लोग को। बाद में मम्मी क्या बाद बोलता में है, हाँ, मेरा फ्रेंड लोग बोलता है तुम लोग मुझे झूठ बोलकर काम तो नहीं करा रहे हो, ऐसा बोलता है मम्मी भी। नहीं मम्मी, ऐसा बात नहीं है, तुम बताओ। बाद में उसको काम भेजने स्टार्ट कर दिए, बाद में वो काम जाने लगी, बाद में हम लोग वीडियो बनाने स्टार्ट करने लगे, अर्निंग भी आ रहा था। पे आउट में कुछ गड़बड़ हो गया, बाद में 1 महीना में नहीं आया। $100 हो गया था ना, $100 हो गया था पूरा। बाद में मतलब पेड नहीं हुआ हम लोग का, मतलब पे आउट में गड़बड़ था, मतलब क्या गड़बड़ था हम लोग को भी नहीं मालूम था उस टाइम। बाद में फिर बोलता है, मम्मी बोलता है अभी आज ये महीना पैसा आएगा, ऐसा बोलता है मम्मी। हाँ, होप तो हाँ, उसको भी पूरा मतलब आशा दिला दिए थे कि हाँ अभी स्टार्ट हो गया, अभी कुछ का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सब अच्छा हाँ चलेगा। सब अच्छा चलेगा, ऐसा बोल दिए थे हम लोग। ये महीना पैसा आएगा बोल रही है वो, तो हम लोग बोल रहे कि हाँ, मतलब कुछ गड़बड़ है, नहीं आएगा, कुछ महीना काम करो ना, काम करो। बाद में हम लोग जो बाहर थे उस पैसा को, जो PF होता है ना, उसको हम लोग निकाल लिए थे, तो वो पैसा कुछ जमा था, उसी से थोड़ा घर खर्चा कर रहे थे, और मम्मी को वो काम पे भेज रहे थे। बाद में तो आ ही नहीं रहा है। बाद में तो मम्मी को भी बोलने लगे उसका फ्रेंड लोग कि क्या तुम लोग का बहू बेटा तो वो घर पे क्या वीडियो बनाता है, और तुमको रिटायर होके भी काम भेजता है, ऐसा बोलना स्टार्ट हो गया मम्मी को। बाद में वो आई हम लोग के पास, बाद में बोल रही है कि मेरा फ्रेंड लोग ऐसा ऐसा बोलती है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा। बाद में एक दिन मम्मी के लिए खाना लेके गया मैं, उसका बाद में वही उसका फ्रेंड है। हाँ। तो बाद में बोलता है क्या रे तुम लोगों को शर्म नहीं आता है, ऐसा बोल रहा है। हाँ, हाँ? तो मैं सोचा आता है, क्या करेगा, आ ही रहा है, अब भुगतना ही है सब चीज से, अभी जाना ही है तो क्या करेंगे, तो जाओ काम धंधा करो। अच्छा ठीक है हम करेंगे, लेकिन अब जो बोला है अच्छा लगा बात सुन के। तो एक बार सक्सेस होने का मैं सोचा था, जिस दिन मैं हो जाऊंगा थोड़ा बहुत भी सक्सेस, क्योंकि उसका बाद में फिर मैं उसके पास ही जाऊंगा और एक बार उसको एक स्माइल दूंगा, ऐसा सोच के। उस दिन गया यार, क्या रे, ऐसा बोला, अरे ठीक है अभी अच्छा ही है, भगवान का दुआ से और पब्लिक का प्यार सपोर्ट से सभी कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक हो गया सब होगा। कुछ ठीक हो गया है। आप लोगों का पहला अर्निंग, पहला पे आउट कितना बना था? हम लोग का तो पहला पे आउट कुछ ज्यादा नहीं बना था, लेकिन मतलब हम लोग का वो फेल्ड हो जा रहा था ना, मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ट्रांसफर बैंक में नहीं हो रहा था, इसका ही अकाउंट में कुछ गड़बड़ हाँ। $100 और $25 में हम लोग इसमें ही ये करके, कभी इस बार नहीं आया तो $100 का, फिर वायर ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, ऐसा उसमें ही गड़बड़ कर दिए थे हम लोग। पेपल अकाउंट
पेपाल हाँ, अकाउंट मुझे बना लग दिया। रहा था पेपल अकाउंट का ही प्रॉब्लम हुआ था वो। हाँ, बाद में भैया वो पेपाल अकाउंट बना दिया उसमें, उसके बाद में हम लोग दूसरा अकाउंट डाला, उसके बाद में हम लोग का पेड हुआ। 6-7 की 8 महीना का अर्निंग था। कितना था? जमा हो गए कुछ $750 या $800 कुछ आया होगा ऐसा। $750-800 तो बहुत। हाँ, हाँ, तो ऐसा पहला हाथ में आया तो रिएक्शन कैसा था फैमिली वालों का? अरे, बहुत बढ़िया था। हाँ। मतलब बहुत खुशी हुआ कि यहाँ आ गया। मतलब पे आउट किन का आईडी में बनना स्टार्ट हुआ? क्योंकि आपका भी अलग शायद आईडी है। हाँ, वो तो हमने बाद में मतलब स्टार्ट सबसे किया पहले ब्लॉग वाला इसका ही मेरा। अकाउंट नंबर दिया था आप लोग का फर्स्ट पेमेंट पे आउट आया था वो कौन सा साल में आया था? 2024 में, आया था। 2024 में। हाँ। उसके बाद फिर कंटिन्यू आते रहा। सितंबर ना अक्टूबर हाँ, में। हाँ, हाँ, पर मंथ आता था या फिर 2 महीना 3 महीना में नहीं, जब हाँ, पर मंथ ही आता था। मतलब जाने लगा था। इतना ज्यादा उस टाइम हम लोग वायरल हो चुके थे, जो कि अभी पैसा आना बंद नहीं हो रहा था। मतलब सप्ताह में अगर मिलता था तो सप्ताह में $100 आराम से क्रॉस कर लेते थे। एक सप्ताह के अंदर अंदर में ही $100 पार हो जाता था। मतलब हाँ। एक दिन में हम लोगों का कुछ $40 ऐसा होता था उस टाइम। मतलब उस टाइम कुछ उस अलग टाइम ही पैसा अलग देता ही। था। हाँ, फेसबुक मतलब बहुत ही रील था, हाँ, इंस्टीमेट हमारा तो इंस्टीमेट से पैसा ही नहीं देता था, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में हम लोग ज्यादा साउंड इफेक्ट सब यूज हाँ। करके उसको कुछ ये कर गड़बड़ हो गया था वायलेशन उसमें, में हाँ। कुछ गया था। हाँ, कॉपीराइट आता था उसमें। वो मोनेटाइजेशन का कुछ हाँ। फॉलो नहीं किए थे, इसलिए तो रील शायद से ज्यादा बनता था लेकिन ना। रील से बहुत ज्यादा बनता था। रील्स नहीं, रील्स फोटो। फेसबुक में आपका अलग आईडी है, उनका अलग आईडी है ना? पहला आईडी किनका था, आपका कि उनका? मेरी थी। आपका पहला ना? आईडी इनका था। तो अच्छा खासा तो उसमें अभी फॉलोवर 3.5 लाख है ना? 3.5 लाख। 3.5 लाख। तो उसके बाद फेसबुक के कितने दिन बाद आप लोगों ने यूट्यूब में स्विच किया? हम लोग का एक गाना आया था वो मुर्गी वाला वाला song। गाना। उसका हाँ। बाद में हम लोग यूट्यूब में थे। नागपुरी में मुर्गी साल वाला पहले। गाना। वो वाला गाना किए, उसके बाद में मनोज कौन एम बनाया था लोहार। वो? लिरिक्स कौन लिखा? मनोज एम लोहार, हाँ, हाँ। उसका चैनल में ही ये और मुर्गी वाला वही गाना गाया है। था। हाँ, वही गाया था, हम लोग एक्टिंग किए थे। बाद में वही बोला कि अभी फेसबुक में ज़्यादा उतना अर्निंग नहीं है, यूट्यूब में करो, यूट्यूब में अच्छा होगा, ऐसा बोला। तो बाद में हम लोग सोचे कि हाँ चलो यूट्यूब में स्टार्ट करते हैं। तो ये तो पहले बोल रहा था कि नहीं नहीं यूट्यूब में अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा देर बाद में जाएंगे। तो मैं बोली नहीं नहीं नहीं, अभी से स्टार्ट करते हैं, वैसा बोली। तो वही बना दिया चैनल ना। उस टाइम जैसे कि हम लोग का बोलेगा जो लोहा गरम है बोलता है ना, हाँ। उस टाइम हथौड़ा मारना चाहिए, वो चीज हम लोग सही इस्तेमाल किए, सही क्योंकि हम इस्तेमाल लोग का किए, हाँ। फेसबुक में बहुत सारा फैन फॉलोइंग था। हाँ। बाद में यूट्यूब में जाके हम लोग बोलने लगे कि हम लोग का यूट्यूब में भी 7-8 महीना में फेसबुक में वो 1 लाख का क्रॉस कर गया था फॉलोअर्स। उसके बाद में फिर यूट्यूब चैनल बनाए और यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो ही वायरल हो गया था ना। यूट्यूब में डालने के लिए बहुत सारा कंटेंट था हम लोग के हाँ। पास। मतलब फेसबुक में जितना था सबको यूट्यूब सबको में डालो। हाँ। इतना ज्यादा था। मतलब फेसबुक में हम लोग तो दिन में 4 टाइम 5 टाइम डालते थे, पूरा डालेंगे। बाद में तो ऐसा हो गया कि और यूट्यूब हाँ। में 1 महीना, मतलब कि हम लोग का जो प्ले बटन आता है ना, हाँ, मतलब पेमेंट आने से पहले प्ले बटन आ गया। हाँ, हाँ, आ ही गया था, लेकिन वो कलकत्ता में जो वेरीफाई होता है ना, हाँ, उसके लिए थोड़ा उसके लिए रुक गया। नहीं तो हम लोग बाद में फोन किया वहाँ कलकत्ता में, फोन किया बाद में, भाई तुम्हारा ये कुछ आया है प्ले बटन, ये कुछ बोल के क्या KYC करना पड़ेगा। हाँ, KYC के लिए। हाँ। तो उतना दिन मेरा सप्ताह से ज्यादा हो गया था उधर पे आके, तो वो वेरीफाई नहीं किया होगा, इसीलिए वो लेट हो गया। नहीं तो मतलब बहुत अच्छा लगता था, पेमेंट से पहले प्ले बटन आता था। ये इंटरेस्टिंग। इतना स्पीड वहाँ पे चला ना हम लोग का वीडियो हाँ, यूट्यूब में। यूट्यूब पे। और एक बार हम लोग लाइव में आके बोल दिए ना फेसबुक में कि हम लोग का यूट्यूब चैनल भी है, तो ज्यादा ग्रो कर गया हम लोग का यूट्यूब हाँ, चैनल। मतलब फेसबुक के फॉलोवर्स ही आपके यूट्यूब में YouTube में चले चले हैं। गए। बहुत मतलब भर भर के ऑडियंस ने प्यार दिया है हाँ, आपको। बहुत। आप लोग कभी सोचे थे क्या ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं हम लोग कुछ भी सोचे नहीं थे। हम सोचे लोग थे। तो यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब में चैनल खोलेंगे कि नहीं, ऐसा भी नहीं सोचे थे। फेसबुक में ऐसा मतलब मजाक में ऐसा हो गया। कहाँ से बाद कहाँ में पहुंच गया यूट्यूब, लक। हाँ, यूट्यूब चैनल भी हो गया। बाद में तो प्ले बटन भी आ गया। मतलब एक सप्ताह हुआ पेमेंट आया, और 1 सप्ताह बाद में प्ले बटन। बटन क्या आया। लगता है आप लोगों को कि ये जो अचानक से सब कुछ हो गया, लक साथ दिया? मतलब इसमें मुझे लगता है सभी चीज हम लोग का चीज, हाँ, साथ दिया। साथ लक मतलब पूरा फेवर में था ना आप लोगों का? फिर हम लोग का और हम हार्ड लोग वर्क का तो किए। मेहनत, हाँ, फिर मेहनत। ऑडियंस लोग का जो ऑडियंस पब्लिक लोग लोग का का प्यार और प्यार, आप support लोग को बहुत बहुत ज्यादा था। पसंद करते हैं। इसलिए शायद एक बार में सब कुछ मिल गया। यूट्यूब का पहला पेमेंट कितना आया था? यूट्यूब का मेरा पहला पेमेंट ज्यादा नहीं, 1800 रुपया आया मेरा। जिस टाइम वो क्या बोलेगा वॉच टाइम कंप्लीट होता है, हाँ। वो कुछ महीने का लास्ट 2 दिन जैसा वही जमा हुआ था।
बाद में, लेकिन उसका बाद में जो फर्स्ट पेमेंट तो हम लोग का वही सोचेंगे, जैसे कि अभी 1800 बना, 1800 यही $17 कुछ $18 ऐसा, $16 ऐसा बन गया था। हाँ, बन ऐसे ही गया कुछ हुआ था, था। लेकिन क्योंकि वो 1 महीना के लिए सिर्फ 2 दिन ना कितना दिन बचा था, लेकिन नेक्स्ट वाला में तो दबा के मिला, क्योंकि उस कितना? टाइम मिला होगा, अच्छा खासा ही मिला था, ये तो याद नहीं है, देखने से पता चलेगा। वही 30 पार कर दिया होगा। 30 पार कर गया था। 30 पार किया था उस टाइम। उसका बाद में तो अभी ठीक ही है, अच्छा ही चल रहा है। आपको क्या लगता है कि फेसबुक से अर्निंग ज्यादा होता है या फिर यूट्यूब से? वो तो यूट्यूब से ही है। यूट्यूब से होता है ना। लेकिन यूट्यूब में बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब मतलब जल्दी वो ग्रो नहीं करता है, उसमें बहुत मेहनत लगता है। हाँ, और फेसबुक में जो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा देने से वो वायरल हो जाता है। हम लोग का ही वीडियो जो यूट्यूब में चल जाता है वो कभी कभी फेसबुक में नहीं चलता है, और कभी कभी फेसबुक में चल जाता है वो वीडियो यूट्यूब में नहीं चलता है, ऐसा होता है। तो यूट्यूब मतलब दोनों का प्लेटफॉर्म अलग अलग टाइप का है। तो आप लोगों का कंटेंट का स्क्रिप्ट कौन लिखते हैं? हम लोग तो हम लोग, स्क्रिप्ट लिखते ही नहीं है, मतलब ही नहीं जो थे, है हम लोग बाद का जो में बात से ही बात करके करते हैं। हाँ। या फिर स्क्रिप्ट जो लिखते हैं वो वाला वीडियो उतना अच्छा नहीं ग्रो करता है। अच्छा, पहले तो हम लोग स्क्रिप्ट नहीं लिखते थे, ऐसे ही बात करते करते हम दोनों में मतलब बना लेते थे। हाँ, बाद में हम लोग सोचे कि स्क्रिप्ट लिखेंगे, बाद में स्क्रिप्ट लिखे और उसमें वीडियो जो बनाए उतना नहीं चला, तो हम लोग सोचे छोड़ो स्क्रिप्ट तो हम लोग का असली जो हाँ, है, जो असली में जो बात रियल जो बातचीत है तुरंत आ जाता है आइडिया। हाँ, वो बनाते बनाते हम लोग का मतलब पता नहीं आ जाता है। ऐसा बोलने से ऐसा होगा। हाँ, हम लोग को सबसे ज्यादा कॉमेडी कौन करता है? वो तो यही करता है। लेकिन लोग तो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका कॉमेडी ज्यादा पसंद करते हैं। और एक सच बोल रही हूँ, मुझे पहले नहीं आता था वो कॉमेडी करने के लिए, लेकिन सिखाया यही है मुझे, गुरु। हाँ, यही गुरु है। हाँ, तो अभी यूट्यूब से लगभग कितना अर्निंग पर मंथ का हो जाता है आप लोगों का? अभी तो अच्छा ही खासा आता यहाँ है। तक तो आप दोनों का सफर रहा, आपने मोनेटाइजेशन ऑन कर लिया, अर्निंग भी कर लिया। पहले आप दोनों ही कंटेंट बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखे कि आप लोग का फैमिली भी आ रहा है और भी लोग आ रहे हैं, तो उनका एंट्री कैसे हुआ आप लोगों के साथ? मतलब बाद में वो लोग भी इंटरेस्ट हुए, हम लोग मतलब बनाते थे तो वो लोग बोलते थे हम लोग को भी लगाओ, ऐसा बोल रहे थे। वो जो खुशी है, संदीपा है, वो लोग हम लोग का वीडियो देख के बाद में अच्छा लगता है, आप लोग का वीडियो बोले खुशी और संदीपा, तो अच्छा लगता है। तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है, तो ठीक है साथ में बनाएंगे, चलो। मैं भी बोला और वो भी बोला ठीक है हम लोग भी बनाएंगे, ऐसा बोल के बाद में वो मेरा भांजा है जॉय को, उसको भी बीच बीच में हम लोग रखते हैं। और मम्मी पापा अभी दीदी सभी को ही पूरा ले लिया फैमिली है। ही अब टीम बन चुका है। हाँ, अभी पूरा टीम बन चुका है। वो लोग भी उनको सिखाने में आपको कितना मेहनत लगा? बहुत मेहनत तो अभी भी लगता है, क्योंकि ये पापा इतना जल्दी वो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मम्मी थोड़ा जल्दी मम्मी का भी एक्सपीरियंस मम्मी को ज्यादा ये हो गया। क्या बोल सकते हैं कि मतलब पहले से पूरा फैमिली में कॉमेडी भरा हुआ था? हाँ, ऐसे ही कुछ, क्योंकि अभी देखिए जिस टाइप से हम लोग अभी बात करते हैं कॉमेडी के लिए, मम्मी पापा लोग भी वैसे ही बात करते थे। इसी बात को कॉमेडी घर में ऐसा बात होता है ना, मतलब कॉमेडी आ ही जाता है। ये भी कॉमेडी है, और इसका मतलब मेरा ससुर भी, मेरा सास भी वो लोग का झगड़ा लगने ही कॉमेडी जैसा। हाँ। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि हम लोग कॉमेडी कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन आदमी लोग को पसंद आता था। हम लोग जैसा बात करते हैं वैसे ही मतलब वीडियो में दिखाना स्टार्ट किए तो लोगों को पसंद आने लगा। अभी कैसा लगता है इतना पॉपुलर होने के बाद में, इतने सारे यूट्यूब में लगभग 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, 3 लाख होने ही वाले हैं, और फेसबुक में आपका 3 लाख प्लस 3.5 लाख। मेरा तो मैं देखा ही नहीं, कुछ 60,000 उसमें होगा। तो मैं ही बनाती हूँ, इसका चैनल में मैं ही बनाती हूँ, ब्लॉग में बनाती हूँ, तो उसमें वो 62 है। हाँ। फिर फेसबुक यूट्यूब में मैंने एक और चैनल देखा शायद ब्लॉग वाला, उसमें 12,000, उसमें भी जल्दी मतलब 2-3 महीने में मोनेटाइज हो गया चैनल। ब्लॉग डालती थी उसमें, तो उसमें भी 2 बार में पेमेंट पा चुके हैं। लेकिन उसमें अभी हम लोग सोच रहे हैं कुछ अभी, हाँ उसमें ही हम लोग एक हिंदी चैनल बनाएंगे कॉमेडी के लिए। ये जो आप लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो आप लोग सेटिस्फाई हैं? हाँ, क्योंकि ये हम लोगों का मतलब बहुत अच्छा है ये चीज करने। अभी तो फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर है? हाँ, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर है। दूसरा कुछ काम तो नहीं चलता है? दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ यही मतलब यही चीज। अपने गांव में, अपने एरिया में अभी लोगों का प्रतिक्रिया कैसा है?
अभी अभी लोग सभी लोग अच्छे ही मानते हैं। पहले थोड़ा होते थे, बात करते थे, लेकिन अभी सब लोग ठीक है। अभी लोग जो लोग पहले बोलते थे कैसा कैसा वीडियो बनाता है, अभी वही लोग बोलते हैं कि मेरा अपना आदमी है। तो ये सुन के बहुत मतलब बहुत बढ़िया लगता है। दूसरा लोग कोई पूछेगा तो अरे मेरा आदमी है, तो वो ऐसा बोलते हैं, मेरा रिलेटिव है। रिलेटिव है। तो ये सुन के तो ये अभी सुन बहुत के अच्छा लगता है, हाँ, अच्छा लगता क्योंकि है। दुनिया में यही चीज ही चलता है। जब लोग बात करना स्टार्ट कर दे, हाँ। आप कुछ कर रहे हैं और वहां पर अगर नेगेटिव बात बोलना स्टार्ट कर दे, तो आप समझ जाइए कि आप अच्छा करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको बड़ा कुछ मिलने वाला है। हाँ, ये साइन होता है। साइन होता और है, इसी को जो लोग फेस कर लेते हैं वो आपके जैसे सितारे बन जाते हैं। और जो लोग लोगों का बात सुनते हैं, उनको लगता है कि नहीं, लोग क्या बोल रहे हैं, दो चार बातें कर रहे हैं, फैमिली वाले रोक रहे हैं, ये सोच के जो लोग रुक जाते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब लोग नेगेटिव कमेंट्स करते थे, बातें बोलते थे, तो आप लोग हैंडल कैसे करते थे? कभी ऐसे फ्रस्ट्रेशन? मतलब अब देखिए, हम लोग वो चीज को सुनते ही नहीं थे, ठीक है। हमारा मंजिल सीधा है, मतलब फुल फोकस था। फुल देखना है, मतलब इधर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, पहले से माइंडसेट क्लियर था। ये चीज था। और एक कान से सुनो, एक कान से निकाल फेंको। मेरा घर में घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। कोई कुछ भी बोले, हम लोग जब साथ है तो कुछ बात जो नहीं। परिवार का सपोर्ट रहता है ना, तो उतना प्रॉब्लम नहीं लगता है। दो लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी काम पे फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा जरूरी है फैमिली का सपोर्ट, बहुत ज्यादा। वो चीज होना पड़ेगा। मतलब जैसे कब मिल गया फैमिली सपोर्ट, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन अपने आप में ही सपोर्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन करना चाहिए। मंजिल जब ईमानदार क्या बोलते हैं उसको, इरादा जब मजबूत है, इरादा जब मजबूत है तो कुछ भी मंजिल अपने आप मिल जाएगी। हाँ, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। अभी जो नए क्रिएटर्स उभर के आ रहे हैं, उनको आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स देखने के लिए मिलता है, जो छोटे छोटे टीनेजर्स जो फेसबुक पे लगे हुए हैं, इंस्टा पे लगे हुए हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या सुझाव है उनके लिए? भी अभी नए नए कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं या फिर करने की ये सोच रहे हैं, तो अच्छी बात है, कीजिए। पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी को हम लोगों का जैसा शायद सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब मिल सकता है कंटेंट अगर अच्छा हो तो, लेकिन थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और अपना जो भी टैलेंट है, फेसबुक और यूट्यूब तो है ही अच्छा प्लेटफॉर्म, जो अपने टैलेंट को लेके आइए और इसमें करके आगे ग्रो करिए। तो बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसमें साइड स्किल भी होना चाहिए। बहुत सारे अभी युवा नौकरी के तलाश में अभी बहुत जूझ रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो कुछ भी एक साइड स्किल कुछ होना चाहिए, क्योंकि सहारा कुछ 4-5 ही बना लीजिए, क्योंकि कब किस सहारे की जरूरत हो सकती है वो हम भी नहीं बोल सकते हैं। इसकी वजह से सभी चीज ज्यादा ही जरूरी है। आप दिखा रहे हैं, उसी से आपको लोग जज करते हैं। तो इसलिए अच्छा कंटेंट बनाइए, आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। लेकिन उससे भी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपने एजुकेशन को देना है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करने के लिए है और एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पढ़ाई का जो समय होता है वो अगर एक बार बीत गया तो वो वापस नहीं आता है। तो इसलिए पढ़ाई पे पूरा फोकस कर। जितना भी हमारा पॉडकास्ट का कन्वर्सेशन रहा, बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इतना समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चल रहा है। मुझे तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन समय का कमी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम लोग को यहीं पर अपना पॉडकास्ट अंत देना पड़ेगा। तो लास्ट एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप लोग पढ़ाई कहाँ तक किए? मतलब मैं तो कॉलेज तक किया, उसका बाद में मैं 12 पास हूँ। आप 12 पास हैं? हाँ, कॉलेज नहीं किए मैं। तो क्या लगता है कि पढ़ाई आगे और करना चाहिए था? करना चाहिए था तो, लेकिन हम लोग का साथ में उतना फाइनेंशियली सपोर्ट उतना अच्छा भी नहीं था, क्योंकि घर में सब कुछ नहीं था, बहुत ही दिक्कत था हम लोग का। इसलिए हम लोग अभी नहीं सकेंगे बोल के, मतलब होता है, सबका ही होता है, वो चीज़ नहीं कि हमारा ही था। लेकिन कोई कितने है जो उसको देख के भी, उसको करके भी आगे निकल जाते थे। तो मुझसे ये चीज़ नहीं हो सका, इसीलिए मैं शायद पढ़ाई को छोड़ दिया। लेकिन अभी भी सोचता हूँ कि करना चाहिए था। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे रैपिड फायर जोन में। देखते हैं कौन दोनों में से सबसे अच्छा चाय कौन बनाता है। मैं। खाने में नमक कम हो तो गुस्सा कौन करता है? ये एक दिन राहुल जी को खाना बनाना पड़े
तो मुनीता जी क्या भूखी रह जाएंगी या फिर? भूखी रह जाएंगी। ओ सो सैड। आप नहीं बना सकते? बहुत, मैं मैगी बनाता हूँ, मैगी बना दूँ। 10 मिनट में मैगी। 10 मिनट में मैगी। आप दोनों में से सबसे ज्यादा फूडी कौन है? मैं हूँ। दोनों में से सबसे ज्यादा झूठा कौन है? झूठ कौन बोलता है? झूठ तो नहीं, हम लोग का बीच में झूठ नहीं है। नहीं, मैं तो बोलता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत। देखिए सच्चाई आ गया सामने। घर की तिजोरी यानी कि पैसा किसके हाथ में रहता है? इसका नहीं, हम लोग पैसा रखते ही नहीं, सिर्फ फोन पे चलता है। अकाउंट में? अकाउंट में ही। तो इनका अकाउंट में या आपका अकाउंट में? दोनों का अकाउंट गुल्लक गुल्लक। उसमें रखते हैं। उसमें मैं रखती हूँ, ये नहीं रख, उसमें रखते हैं क्या? मार्केट जाने के बाद सबसे ज्यादा फिजूल खर्चा कौन करता है? मार्केट तो मैं जाता ही नहीं है। हाँ, मैं जाती हूँ और फिजूल आप खर्चा दोनों में तो से सबसे ज्यादा फिजूल खर्चा कौन करता है? दोनों ही नहीं करते हैं। हाँ, दोनों करते हैं। अच्छा। हाँ। मोह नहीं करो ना, हाँ। तो है गाड़ी से। क्या मैं सबसे ज्यादा फिजूल खर्चा करती है आप बताइए? मैं तो ये फिजूल खर्चा तो मैं ही ज्यादा करता हूँ। जो भी कपड़ा देखा या कुछ ये जब पूरा ऑर्डर कर देगी। हाँ, यहाँ ऑपोजिट हो रहा है। एक बार में बदल गया। सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं झुक जाती हूँ, ये नहीं झुकता है। अकड़ू है? हाँ, बहुत। झुकेगा नहीं साला। हाँ, लेकिन जब ये गुस्सा हो जाती है तो बाद में मैं झुकता नहीं, पूरा लेट जाता हूँ। अपलोड करने के बाद बार बार व्यूज कौन चेक करता है? मैं। अभी भी मैं ही करता हूँ। वीडियो एडिट कौन करता है? नहीं। चैनल को मैनेज कौन करता है? नहीं। यही करता थंबनेल कौन बनाता है? हूँ, यही। वाह। ये सारे काम करते हुए कभी आपको फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होता? हाँ, होता है तो मैं मोबाइल छोड़ के किधर किधर चला जाता हूँ थोड़ा देर के लिए, फिर बाद में बोलता हूँ कि यही तो करना है, इसी काम में तो मजा आता है, अभी ये काम भी छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा? पहले वाला दिन याद आता है, फड़वा बेलचा मारता था बाबा, हाँ। उससे तो फिर वापस आ जाते वापस आ हैं। जाता हूँ। किसके आइडियाज पर बनाए गए वीडियो सबसे ज्यादा फ्लॉप होते हैं? मेरे आइडिया पर। अच्छा। तो मतलब भाभी का आइडिया पूरा वायरल? हाँ, इसका वायरल है, ज्यादातर इसका वायरल है। मेरा थोड़ा बहुत है लेकिन ज्यादातर मेरा ही फ्लॉप गया है, क्योंकि मैं जैसा बताता हूँ ये वैसा कैमरा एंगल नहीं निकालती है ना, इसलिए। दोनों में से सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? गुस्सा तो दोनों का बराबर ही है। बराबर ही है। कभी आपने बेलन से मार खाया? नहीं, बेलन से तो नहीं, पर वो आटा से मार खाया। पाउडर वो वाला। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट। और कभी इन्होंने आप पे हाथ उठाया? नहीं, अरे नहीं, वो वीडियो में तो उठता ही रहता है हम लोग का। हाँ। हाँ, वीडियो में शूटिंग वीडियो वो तो शूटिंग वीडियो में तो चलता है, लेकिन ऐसे ही मतलब पूरा गुस्सा हुआ है नहीं, वो वाला तो नहीं है। कभी भी नहीं। हाँ, लोगों का कमेंट्स पढ़ के जो वियर्ड टाइप के कमेंट्स या हेट कमेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? नहीं, हम वो लोग को मतलब वो कमेंट को देखते ही नहीं है, मतलब देख के अनदेखा। मतलब अच्छा कमेंट आया तो उसको रिप्लाई करेंगे, नहीं तो उसको हम लोग डिलीट भी नहीं करते, वैसे ही छोड़ देते हैं। और मतलब हेट आते हैं? हाँ, आते हैं, बहुत कम आते हैं। और मैं तो कभी कभी रिप्लाई देती हूँ तो थैंक यू ही बोल देती हूँ। और जैसे कि कमेंट जो फेसबुक में अभी हम लोग कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूसरा कंटेंट फिर से करने के लिए सोचना पड़ता है, ऐसा कुछ। जो फीड में आएगा कमेंट का 2-3 उसको सिर्फ रिप्लाई दे देते हैं, बस वही है। तो जब बहुत ज्यादा हेट कमेंट या क्रिटिसिज्म जब आप लोगों को मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं? इग्नोर कर लेते हैं। ओके। तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको एक शब्द में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या बोलेंगे? तो इतना सपोर्ट करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम लोग भी आप लोगों को हंसाते रहेंगे और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएंगे। ये एक शब्द था, ये एक शब्द था। और ये झगड़ते झगड़ते हम लोग हंसाते रहेंगे आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? प्यार तो मैं ही करती हूँ। हाँ, शायद यही करता है। क्यों आप नहीं करते? हाँ, मैं भी करता हूँ। अच्छा, देखिए सब सच्चाई निकल रहा है। हाँ, अब तो बेलन लगेगी घर में जाने के बाद। हाँ, आप भी तो भाभी जी का सबसे अच्छा डिश आपको कौन सा लगता है? मशरूम। ओके। तो यूट्यूब का व्यूज या मुनीता भाभी के हाथ का मशरूम, क्या सबसे अच्छा लगता है? यूट्यूब का व्यूज। घर का काम करना या दिन भर ब्लॉग की एडिटिंग करना? एक शब्द में जवाब देना है। एडिटिंग करना। मुनीता जी का गुस्सा या डूअर्स की गर्मी? सबसे ज्यादा तो इसी का है। ओके, आपके तरफ आते हैं, ठीक है।
राहुल जी की कॉमेडी या उनका रोमांटिक अंदाज? इसका कॉमेडी। शॉपिंग करना या नए वीडियो का आइडिया सोचना? नए वीडियो का आइडिया। राहुल जी के बनाए हुए ब्लॉग्स या उनका बनाया हुआ खाना? ब्लॉग्स। खाना तो कभी बनाते हैं बनाता ही नहीं है। सबसे ज्यादा मुनीता जी का आपका क्या एनोइन करता है? मोर का आदत से, मोर घर का काम से जो। हाँ, घर का काम से। घर का काम? हाँ, क्यों? कभी टाइम नहीं मिले खोजे, टाइम हाँ, नहीं मिलता है ना। घर वीडियो का बनाने काम के में ही लगे। ज्यादा बिजी होगी तो वीडियो कब बनाएंगे। और अब इसका बगैर में कुछ भी नहीं, मतलब ये होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा आपको राहुल जी का क्या बात एनोइन करता है? इसका छोटी छोटी बातों में इरिटेट होना, गुस्सा हो जाना बहुत। सबसे अच्छा इनमें कौन सी बात आपको लगती है? ये सबको खुश रखती है कोई चीज। ये सबसे अच्छा लगता है। आपको उनमें सबसे अच्छा क्या लगता है? इसका काम, मतलब कुछ भी करना है तो करना है, ये चीज मुझे अच्छी लगती है इसकी। और आप दोनों में से ज्यादा रोमांटिक कौन है? हम लोग को तो शायद मुझे लगता है कोई भी नहीं। मतलब काम में इतना बिजी होते हैं कि रोमांस के लिए टाइम नहीं मिलता है। हाँ, ऐसे ही। ऐसे ही हो जाता है। हाँ, फ्यूचर का क्या प्लानिंग है? और और आगे बढ़ेंगे और भी कुछ कुछ सोचे हैं वो करने का, मतलब हम लोग लेकिन बताने से नहीं होता है, इसलिए हम हम करके लोग दिखाएंगे। सीक्रेट हाँ, रखेंगे। करके दिखाएंगे तो हम करके दिखाएंगे, उस टाइम हम लोग का सीक्रेट बाहर आएगा। सोशल मीडिया का इनकम से सबसे पहले क्या चीज आप लोगों ने खरीदा था जो सबको अच्छा लगा था? पहले तो हम लोग का ही ज़रूरत का सामान लिए हम लोग, जो लाइट हो गया, बाद में रिफ्लेक्टर, जो वीडियो में जो जो सामान हम लोग को लगेगा वो चीज़ लिए। अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट आप लोगों का क्या है सोशल मीडिया के इनकम से? तो कार। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। यानी कि सोशल मीडिया के इनकम से आप लोगों ने कार भी ले लिया। हाँ, मतलब डूअर्स का पहला क्रिएटर, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा है, तो हमारे डूअर्स का पहला क्रिएटर, कपल क्रिएटर्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के इनकम से, वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। शायद मेरे नज़र से यही पहला ऐसे क्रिएटर है जिन्होंने सोशल मीडिया के इनकम से इतना बड़ा अचीवमेंट, अपना कार, जो कि सबका सपना होता है। हर कोई चाहता है मेरे पास एक बेहतरीन कार हो, मेरे पास बेहतरीन मोबाइल हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये प्यारे प्यारे दो कपल्स हैं। हम लोग कह सकते हैं कि पहला अचीवर जो अपने मेहनत से कार तक पहुंच पाना। आपको क्या लगता है कि अगर आप लोग क्रिएटर नहीं होते तो ऑब्वियसली आप लोग बगान में काम कर रहे होते, तो क्या ये कर पाते? उस टाइम हम लोग नहीं सकते। नहीं सकते। नहीं। तो ये सोशल मीडिया का पावर है कि अभी आप लोगों के पास में दौलत, शोहरत, फेम, नेम सब कुछ है। हाँ, वो सोशल मीडिया के हाँ, बदौलत ही सब कुछ है। सब हाँ, कुछ है। सोशल मीडिया की बदौलत ही। तो दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि राहुल जी और मुनीता जी ने मिल के अपने सपनों को पूरा किया है, अपने ड्रीम कार को अचीव किया है, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे और वहीं पर बैठ के कुछ और बात। तो राहुल जी, आप लोगों ने तो अचीवमेंट कर लिया, गाड़ी अपना खरीद लिया, ड्रीम कार, तो ड्रीम हाउस भी जरूर होगा। हाँ, बना रहे हैं अपना ड्रीम हाउस। हम लोग का वो चीज है, थोड़ा ड्रीम हाउस थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा समय कुछ समय ज्यादा लग सकता है। तो हम लोग 5 साल के अंदर में ही करेंगे। लग्जरी। हाँ, अच्छा खासा कुछ, हम्म, मतलब बड़ा सोचेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, टाइम छोटा लगेगा, सोचेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बड़ा सोचे हैं। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। गिव अवे का टाइम है ये। तो मेरे तरफ से हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट को, हमारे प्यारे कपल्स को आशीर्वाद के तौर पे ये भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता मैं आप दोनों को दे रही। आप दोनों का जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे और प्यार से रहें, कभी किसी का नज़र नहीं लगे, और ऐसे ही आगे बढ़िए, सबको खुश रखिए और आप खुद भी खुश रहिए और अपने परिवार को भी खुश रखिए, और साथ में अपने कल्चर को और अपने धर्म को भी हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि संस्कार सब कुछ हमें मिला, लेकिन जीवन का सुख दुख में चलने का जो ताकत और मोटिवेशन और जो रास्ते अगर आपको कहीं पर मिलेंगी तो वो है हमारा श्रीमद् भागवत गीता, जो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इसको भी थोड़ा अध्ययन कीजिए, पढ़िए, और श्रीमद् भागवत का आशीर्वाद आप दोनों पे बने रहे। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच माही दी। अभी ले चलते हैं आप लोगों को राहुल जी का कार का टूर कराते हैं, और वहाँ पर हम लोग तो इतना बकरा गाड़ी में लगा लेकिन नहीं ये दिया लाके। हाँ, तो इतना अच्छा शानदार अचीवमेंट होल कर ले तो ही यहाँ पर
तो ड्रीम कार नहीं हाँ मोर ड्रीम कार रहे गो मतलब बहुत अच्छा लागलक बहुते खुशी लागलक। मैं ई चीज के सोच के बहुत पहले से सोच के रख रहा कि लेबू लेबू कहिया कहियो ना कहियो लेबू, लेकिन ई नाम से ही सबसे पहले मुझे प्यार रहे जेकी डिजायर नाम एगो है के हाँ इच्छा ई चीज को पहले से ही मोर एगो रहे कि मैं लेबू लेबू कही के, लेकिन कब लेबू पता नहीं रहे। तो जहिया भी मौका मिली तो छोड़बू तो नहीं कही के, तो ले तो ले लो, लेकिन कर मॉडल छोटका मॉडल भी भेटात रहे, लेकिन मुझे 8 के स्टार्ट करे के नहीं रहे और मुझे चीप के स्टार्ट करे रहे, ऐसे चलते थोड़े गुण मॉडल ऊंचा चल गेलो। तो बस इतने इच्छा शौक मैं तो राखो ना, शौक भी ज़्यादा बड़का चीज़ अच्छा ना लगे, लेकिन थोड़े मोटे शौक लेके भी जिए के चाहिए छोटे मोटे। तो बिल्कुल जिंदगी एक ही बार मिले हम्म। और जब अर्निंग करे थी तो तोके खुल के स्पेंड करे के चाहिए। हाँ हाँ अर्निंग नहीं किए तो शो ऑफ ना कर। हाँ और इन्वेस्टमेंट भी एगो चीज़ है कि जगह इन्वेस्ट करे के चाहिए, काले कि शॉप में फिर अच्छा सब चीज़ अच्छा भी नहीं होएला थोड़े कुन। तो एखन नेक्स्ट टाइम से मैं सोच के रखो कि कोनो चीज़ इन्वेस्टमेंट में ही रखे के चाहो ना। बिल्कुल बहुत अच्छा। और भौजी मुझे भी बहुत ही रेवे का ड्रीम कार में कैसन लागेला? मोर तो कोनो ड्रीम नहीं रहे, इकरे रहे काले के एगो जे करेला से हे मोरे के। तो मजा आवेला, खुशियाँ ही रोडे। हाँ मैं बहुत खुशियाँ हो।